Hey, hi everyone. So welcome back to one more amazing session of Leads Arc. This is a session after a long time. पूजा का काफी लंबा ब्रेक था. आई होप आप सबने पूजा दुर्गा पूजा काफी अच्छे से एंजॉय किया होगा. स्पेशली जो लोग वेस्ट बंगाल में रहते हैं, कोलकाता में, उनको पता है पूजा बहुत धूमधाम से, एकदम आई थिंक 9 दिन की नवरात्रि होती है यहाँ पे, एकदम 9 दिन धूमधाम से मनाया जाता है. ठीक है, बट या ऑल ओवर द इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड काफी अच्छे से नवरात्रि मनाई जाती है. तो आई होप आप सबने बहुत अच्छा एंजॉय किया होगा. एंड नाउ इट्स टाइम टू कम बैक टू द सेशन, टू द ट्रेनिंग्स, ताकि हम सीखते भी रहें और साथ ही साथ हमारी अर्निंग भी होती रहे. ठीक है, तो टुडेस टॉपिक आई होप आप सबने देख लिया होगा. तो दैट इज लीड जनरेशन. क्योंकि मेनली सबको लीड जनरेशन में बहुत ज्यादा इशू आता है कि लीड हम कैसे जनरेट करें. तो टुडे वी हैव अ स्पेसिफिक डोमेन कि हम कैसे लीड जनरेट करेंगे. दैट इज थ्रू पेड प्रमोशन. ठीक है, पेड प्रमोशन, या फिर आप कह सकते हो इन्फ्लुएंसर के थ्रू. बेसिकली ये पेड एड्स नहीं है. यहाँ पे आपको एड्स रन नहीं करने, मतलब एड्स रन करने वाला चीज नहीं सिखाया जाएगा. दिस इज नॉट पेड एड्स, दिस इज पेड प्रमोशन. कैसे आप इंस्टाग्राम पे या डिफरेंट प्लेटफॉर्म में किसी इन्फ्लुएंसर के थ्रू, किसी ऐसे पेज या फिर ऐसा कोई अकाउंट जिनके बहुत सारे फॉलोअर्स हो, जिनके पास ऑडियंस हो. बेसिकली आपके पास, आप कहाँ लैग करते हो, कहाँ स्ट्रगल करते हो? ऑडियंस, राइट. आपको ऑडियंस चाहिए, आपको लीड्स चाहिए, राइट. तो लीड्स कहाँ मिलेगी? जहाँ पे ऑडियंस है, राइट. अब आप डायरेक्टली ऑडियंस नहीं ले सकते इतने सारे, क्योंकि मे भी हो सकता है कि आपने अभी स्टार्ट किया हो, आपके 50 फॉलोअर्स हो, 100 हो, 500, 1000, जो भी है हो. ठीक है, अब आपको चाहिए और फॉलोअर्स या फिर और ज्यादा ट्रैफिक. तो ये ट्रैफिक हम कैसे जनरेट करेंगे, ये ट्रैफिक कैसे लेके आएंगे? कैसे लेके आते हैं? जिनके पास है, हम उनको कांटेक्ट करते हैं, उनके थ्रू लेके आते हैं. अब ये सारा प्रोसेस कैसे कांटेक्ट करेंगे, क्या बात करेंगे, कितने पैसे लगते हैं, कितना देना सही रहेगा, इस फिर और इस चीज में बहुत सारी चीज गलत भी होती है, स्कैम्स भी होते हैं कि आपको समझदारी भी दिखाना होता है, ऑब्वियसली. ठीक है, किसी भी चीज में अगर आप समझदारी नहीं दिखाओगे तो कोई भी आपको स्कैम कर सकता है. ठीक है, तो किस चीज़ों का ध्यान रखना है किसी को अप्रोच करने से पहले, कितने पैसे देने हैं, कब देना है, क्या करना है, वो हर एक चीज़ हमारे साथ जो हमारे गेस्ट हैं मिस्टर संजीव राजपूत, तो ही इज गोइंग टू शेयर एवरीथिंग विद अस. क्योंकि उन्होंने काफ़ी अच्छा बिज़नेस को बिल्ड किया है, और वो अपना मैक्सिमम लीड है वो इसी के थ्रू जनरेट करते हैं, पेड प्रमोशन के थ्रू. तो ही नो ईच एंड एवरीथिंग कि कैसे ये वर्क करता है, क्या करना चाहिए एंड क्या नहीं करना चाहिए. So I hope you all are excited to learn directly from him. And after this session, I'm 100% sure कि आपके पास जो लीड्स की प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो जाएगी अगर आप वो सारे स्टेप्स फॉलो करोगे जो संजीव बताने वाला है. ठीक है, I hope guys you all are ready. So just type excited in the comment section, and it should be you are too excited because this session काफी समय बाद हो रहा है, almost a week or more, because फेस्टिवल वाली सीजन चल रही थी. Excited, excited. Yeah, everyone, type everyone, everyone. Just type excited. You know, जितना ज्यादा आप एक्साइटेड होगे उतना ज्यादा आप इस सेशन से ले पाओगे. ग्रेट, 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 ग्रेट. और जितने भी लोग अभी नए स्टार्ट किए हैं, क्योंकि लास्ट वीक हमारी कैशबैक की ऑफर थी, तो बहुत सारे लोगों ने नया स्टार्ट किया बिजनेस. तो अगर आपकी ये फर्स्ट ट्रेनिंग है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ये भी आप सीखो. सबसे फर्स्ट स्टेप होती है प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन. आई होप आप ट्रेनिंग के थ्रू उसको सीख चुके होगे. अगर नहीं सीखे हो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको सीख सकते हो. ट्रेनिंग अवेलेबल है, वेबसाइट में है, और हमारा ट्रेनिंग का अलग जो पोर्टल है, यूट्यूब का लिंक वहां पे भी आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल से. ठीक है, तो डजेंट मैटर आप अभी ज्वाइन किए हो, आज ज्वाइन किए हो, कल किए हो, या फिर लास्ट वीक किए हो, या फिर 1-2 महीना पहले. ये ट्रेनिंग इज वेरी 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 यूजफुल. आज नहीं तो कल आपको ये काम में आने वाला है. ठीक है, तो सिट डाउन कंफर्टेबली विथ योर नोटबुक और पेन. पेन और नोटबुक लेके बैठो, ताकि जो भी बताया जाएगा आप उसका नोट्स बनाओ. क्योंकि अगर आप अभी नहीं बनाओगे तो फिर दिमाग में जाएगा नहीं. एंड this 1 hour or 40 minutes, 50 minutes, whatever you are going to give over here, make it worthwhile. ये आपका फ्रूटफुल होना चाहिए, वर्थ इट होना चाहिए कि आप यहाँ पे टाइम दे रहे हो, तो इससे आप उतना लेके जाओ. ठीक है, सो वी आर ऑल सेट. आई होप आप सबने अपना नोटबुक ले लिया होगा. सो आई एम कटिंग ऑफ, मैं सेशन से अभी आउट हो रहा हूँ. एंड जो हमारे गेस्ट है, मेरा जितना बोलना था मैंने बोल लिया. आई विल बी देयर, आई विल कम एट द लास्ट. So now I'm transferring the access to Sanjeev, and he will take the session further, and you are going to learn from him. So संजीव, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ. संजीव आईफोन, संजीव राजपूत एंड संजीव आईफोन वाले में मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ. ओके, विकास सर, आपने मुझे होस्ट बना दिया है आईफोन वाले में, बिकॉज मुझे स्क्रीन भी शेयर करना होगा आगे सेशन में. ओके, परफेक्ट, नाइस पॉइंट. या संजीव, नाउ यू आर को-होस्ट. ओके, एंड जस्ट अ मिनट, मैं आपको पिन कर दे रहा हूँ आपकी, नहीं तो फिर ब्लैंक वाला स्क्रीन आएगा. जस्ट अ मिनट. या
Now you are on the screen. Okay, you're looking beautiful, Sanjeev, with the yellow t-shirt of Leeds Arc. Nice, nice, nice. So Sanjeev, पहले start करने से पहले just I'll take a few seconds. So just want to know कि अभी तक आपकी कितनी earning हो चुकी है Leeds Arc में exactly? 7,43,000. 7,43,000. That's really great. And I believe अभी कुछ एक या 2 महीने पहले मैंने आपका ये मीटा चैम्प करवाया था, उस समय आपके 3 लाख के आसपास अर्निंग थी. And within a period of yes. Yes. Perfect. So within a period of 2 months around आपने 4 लाख कर लिया. So guys, he is doing literally well, you know. और इनकी मैक्सिमम सक्सेस का राज आज ये बताने वाले हैं कि हाउ टू जनरेट लीड्स, ओके. एंड लीड ही सब चीजें हैं, ठीक है. बाकी चीजें भी मैटर करती है कि आप कैसे क्लोज करते हो, कैसे क्या करते हो, बट या लीड जनरेशन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो. दैट इज द फ्यूल ऑफ योर बिजनेस. सो दैट इज फ्रॉम माय साइड एंड आई एम हैंडिंग ओवर टू संजीव. या संजीव, नाउ द स्क्रीन इज योर्स, एक्सेस इज योर्स. प्लीज कंटिन्यू. ओके, थैंक यू सो मच. हे गाइस, तो मेरा नाम बहुत सारे लोगों को पता होगा एंड बहुत सारे लोग नए होंगे. मेरा नाम संजीव है और अभी तक मैं लीड्स आर्क में 7 लाख से ज्यादा की अर्निंग में कर चुका हूँ. लास्ट टाइम पे लद्दाख की ट्रिप भी अचीव किया था. मैक्सिमम में मेरे जितनी भी अर्निंग हुई है टोटल मान के चलो तो 90% या 95% पेड प्रमोशन के थ्रू हुई है. मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि पेड प्रमोशन होता है क्या है. जैसे आप एक ऑर्गेनिक लीड जनरेशन होता है जिसमें हम किसी पर्सन को कांटेक्ट करते हैं या कोई हमारी कोई रील वायरल हो जाती है तो पर्सन हमें कांटेक्ट करते हैं, वो होता है ऑर्गेनिक. सेकंड आता है पेड एड, जिसमें हम इंस्टाग्राम पे एड रन करवाते हैं, एडवर्टाइजमेंट करवाते हैं और इंस्टाग्राम को या फेसबुक को पैसा देते हैं और वो एडवर्टाइजमेंट चलता है डेली बट के ऊपर और उसका मंथली जो भी बजट आप लगाते हो. एक और जो ऑप्शन है जो मतलब मैं हमेशा इसी को यूज करता हूँ, 90% तक का मेरा अर्निंग इसी से हुआ, ये है पेड प्रमोशन. पेड प्रमोशन बेसिकली होता है क्या है, जैसे बहुत सारे आपने क्रिएटर्स देखे होंगे इंस्टाग्राम पे, क्रिएटर हो गया, कोई बड़ा मीम पेज हो गया या किसी भी टाइप का पेज हो गया, मोटिवेशनल पेज हो गया, जिसके पास बहुत सारे फॉलोअर है. हर कैटेगरी में अलग अलग टाइप के बहुत सारे जो है आपको पेजेस दिख जाएंगे जहां पे आपको बहुत सारे फॉलोअर्स मिलेंगे. अब उनके पास इतने सारे फॉलोअर होते हैं तो वो लोग जो है आपकी स्टोरी लगा सकते हैं, आपका जो पोस्ट है आप कुछ भी उसको पोस्ट करने को दोगे तो वो पोस्ट करके देंगे. आप रील भी करवा सकते हो, रील भी उनके अकाउंट पे लगवा सकते हो. तो वहाँ की ऑडियंस आपको कांटेक्ट करेगी, आपके बिजनेस के बारे में पूछेगी कि क्या बिजनेस है मुझे बताओ. मतलब एक तरीके से आप पेड प्रमोशन कर रहे हो, सामने वाले पर्सन के अकाउंट पे आप अपनी चीज लगवा रहे हो, जो भी चीज आप कंटेंट उसको दे रहे हो वो आपका है लेकिन वो लगा रहा है अपने अकाउंट पे. ये होता है पेड प्रमोशन और ये फ्री में नहीं होता है, इसके लिए सामने वाले को आपको पैसे देना होता है. ये एक अलग टाइप का मार्केटिंग है, बहुत सारे लोग इसको करते हैं और बहुत सारे जो बड़े ब्रांड आपने देखा होगा एक नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे बड़े बड़े ब्रांड जो है बहुत सेलिब्रिटीज से करवाते भी है. बट अभी हमारा एक तरीके से छोटा बिजनेस है तो हम छोटे लेवल के लोगों से भी इसको करवा सकते हैं और बहुत अच्छे तरीके से करवा के बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं. ठीक है, तो अभी मैं सब कुछ आपको शेयर करने वाला हूँ कि पेजेस में कितने टाइप के कैटेगरी होते हैं, उनको चार्जेस कितना पे करना चाहिए, कितने पैसे में आपके पास कितनी लीड आ सकती है, कंटेंट आपको किस टाइप का यूज करना है, सामने वाला जो पर्सन है जिससे हम पेड प्रमोशन करवाने वाले हैं उसको पैसे कितने देने हैं, उसको निगोशिएट कैसे करना है, सब कुछ एवरीथिंग अभी मैं आपको बताने वाला हूँ. तो पेन और डायरी लेके बैठना क्योंकि बहुत कुछ मजा आने वाला है. जो चीजें अभी तक आपको नहीं पता होगी वो चीजें मैं आपको बताऊंगा और वो अभी भी रिजल्ट. ठीक है, तो एक एक पॉइंट आप ध्यान से लिखना. ठीक है, आगे जो भी मैं चीजें बताने वाला हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेंगे वो. ओके, सो अभी मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ मेरे दूसरे फोन से. स्क्रीन शेयर करके मैं आपको प्रैक्टिकली वो सारी चीजें दिखाऊंगा एक तरीके से जो मेरे पुराने कन्वर्सेशन है एडमिन से, और सारी चीजें मैं आपको ऐसे दिखाऊंगा तो और आपको अच्छे से समझ आएगा. ओके, तो मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ. ऑलराइट गाइस, जस्ट संजीव टेकिंग few seconds. तो गाइस यहाँ कुछ लोग मैसेज कर रहे हैं, कुछ लोग नहीं, काफी लोग मैसेज कर रहे हैं कि संजीव की फेस नहीं दिख रही है, आपको ब्लैंक दिख रहा है. वो इसलिए हो रहा है क्योंकि संजीव की यू नो 2 आईडी यूज कर रहे हैं, एक में उनका कैमरा ऑन है और दूसरे से ऑडियो आ रही है. ये हम इसलिए कह रहे हैं ताकि डिस्टर्बेंस ना हो, राइट. आपकी ऑडियो भी सही आए, वीडियो भी सही आए. तो अगर आप चाहो तो आप उसकी ऑडियो भी वीडियो भी देख सकते हो. आपको बस थोड़ा सा अपने इसमें थोड़ा सा साइड करके आपको फिगर आउट करना है कहाँ पे ऑडियो दिख रहा है, ये वीडियो दिख रहा है. ठीक है, बट डजंट मैटर. आप ऑडियो सुनो और जब स्क्रीन शेयर होगी वो आपको दिख जाएगी. ठीक है, मेन फोकस आपको जो चीजें मैं अभी बताने वाला हूँ ना वहां पे करना है. मैं क्या क्या आपको समझा रहा हूँ तो आप ऑडियो पे फोकस करना और स्क्रीन पे आपको क्या दिखाने वाला हूँ आप उस चीज पे फोकस करना. ठीक है, तो अभी मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ. माइक्रोफोन ऑन.
ओके, सो मेरा स्क्रीन आई थिंक 1 मिनट, जस्ट अ मिनट। सो मेरा स्क्रीन विजिबल होगा आप सभी के सामने। ओके, सो मैं आपको इंस्टाग्राम में लेके चलता हूँ डायरेक्टली। और मैं एक चीज बता देता हूँ, मेरे पास में ना 2 इंस्टाग्राम अकाउंट है। एक मेरा पर्सनल है और एक मैं बिजनेस के लिए यूज करता हूँ। और जो मेरा बिजनेस अकाउंट था ना वो डाउन था एक तरीके से ना, उसके पूरे के पूरे फॉलोअर गए हुए, 8,000 फॉलोअर अभी हो चुके हैं। और ये मेरा पर्सनल अकाउंट है। मैं इसी को जो है यूज करता हूँ सारे इन्फ्लुएंसर से बात करने के लिए, मीम पेजेस पे बात करने के लिए। अब जो मीम पेजेस होते हैं एक तरीके से, ठीक है, बहुत सारे यहाँ पे मैंने जिनसे बात की हुई है ऑलरेडी, सबके चैट्स भी आपको मैं दिखाऊंगा एक तरीके से कि कैसे बात करना चाहिए कुछ का, और कितने टाइप के पेजेस होते हैं, कैसे क्या उनको निगोशिएशन करना है, सब कुछ। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे ना 2 से 3 टाइप के कैटेगरी होती है मीम पेजेस में। मीम जो आपको फोकस रखना है ना प्रमोशन के लिए, मोटिवेशनल पेजेस पे लोग बहुत भागते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा कि जो भी मोटिवेशनल पेजेस होते होंगे ना, आप लोग ये सोचते होंगे कि मैं इससे प्रमोशन या स्टोरी करवा लेता हूँ। तो वो चीज आपको कभी नहीं करवानी है मोटिवेशनल, क्योंकि वहां पे ना ऑलमोस्ट बहुत सारे लोगों ने करवा के रखा हुआ होता है। बहुत सारे लोग वहां पे करवाते हैं तो उससे आपको रिजल्ट नहीं आएगा। और एक चीज हमेशा आपको ध्यान रखनी है, जो पेड प्रमोशन होता है, पेड प्रमोशन में हमेशा सिर्फ आपको एक ही चीज करवाना है, वो है स्टोरी। स्टोरी से बेस्ट रिजल्ट आता है। स्टोरी के अलावा अगर आप पोस्ट और रील करवाओगे तो मुझे नहीं लगता रिजल्ट आएगा, जहां तक मेरे एक्सपीरियंस की बात है, क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा इसमें पैसे भी गवाए हैं और बहुत सारी चीजें यहाँ से सीखा हूँ। तो आपको सिर्फ एक स्टोरी करवाना है, स्टोरी के अलावा आपको कुछ नहीं करवाना है। अब यहाँ पे आप किस टाइप के पेजेस पे जो है डील कर सकते हो, किस टाइप के पेजेस से जहाँ पे आप बात कर सकते हो। मैं मेरे अकॉर्डिंगली तो सबसे बेस्ट तो मीम पेजेस ही होते हैं। मीम पेजेस के साथ साथ कुछ ऐसे डिफरेंट टाइप के कैटेगरी के पेजेस भी होते हैं जहाँ पे आप करवा सकते हैं। अब मीम पेजेस में भी बहुत सारी टाइप की कैटेगरी होती है। ठीक है, और सबसे पहली कैटेगरी जो आती है वो होती है ओसी कंटेंट। ठीक है, या बोल सकते हो उसको ओसी पेज बोलते हैं एक तरीके से। ओसी, ओसी का मतलब होता है ओरिजिनल कंटेंट। ओरिजिनल कंटेंट किस टाइप का होता है, यहाँ पे मेरे पास कुछ अकाउंट्स है। ठीक है, इनसे मैंने कभी बात भी की एक टाइम पे, इनसे प्रमोशन भी मैंने करवाया होगा। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप एक ये पेज देख रहे होगे इंस्टाग्राम का, यूनिक चैट्स करके है। इसके फॉलोअर 83 के हैं, मतलब 80,000 है। और इसके जो भी पोस्ट आप देखोगे ना, इसने खुद से बनाए हुए, मीन्स इसने खुद ही एडिटिंग किया हुआ है, इसने खुद से ही जो है पूरा बनाया हुआ है। मतलब ये ओरिजिनल है। ओरिजिनली इसी जो पर्सन है, इस पेज का जो भी एडमिन है, ये अकाउंट जो बंदा संभाल रहा है, उसी ने है ये सारे पोस्ट एडिट किए हुए हैं। ये हो गया एक एग्जाम्पल उसी पेज का। ठीक है, एक ये हो गया। एक और आता हूँ मैं, यहाँ पे आप देख सकते हो मीम्स बाय लखन करके है। तो यहाँ पे भी जैसे आप कोई वीडियो देख रहे हो, जैसे ये वीडियो है, तो यहाँ पे आपको एक टैग दिख रहा होगा, मीम्स बाय लखन करके लिखा है यहाँ पे @। ठीक है, तो ऐसे जो पेज होते हैं जो खुद का कंटेंट बनाते हैं एक तरीके से, वो होते हैं ओसी पेजेस। एक ये बॉम्बे करके है। ठीक है, तो यहाँ पे भी अगर आप दिख रहे हो, तो यहाँ पे भी इसने यहाँ पर जो यूजर नेम है वो लिख के रखा है, ये होता है ओसी पेज। ठीक है, अब ओसी पेजेस पे अगर आप प्रमोशन करवाते हो तो सबसे बेस्ट रिस्पांस आपको ओसी पेजेस पे ही मिलेगा अभी के टाइम पे, क्योंकि ओसी पेज जो है बहुत ज्यादा वायरल होता है, वहां का अकाउंट का रीच बहुत अच्छा होता है, लेकिन वो चार्जेस भी ज्यादा लेते हैं। ठीक है, वहीं एक और दूसरी कैटेगरी आती है जिसको एनओसी बोलते हैं। एनओसी का मतलब होता है नॉन ओरिजिनल कंटेंट। नॉन ओरिजिनल कंटेंट वाले जो पेजेस होते हैं, वो हमेशा किसी दूसरे का कंटेंट उठा के अपने अकाउंट पे लगाते हैं। ठीक है, मैं उसका भी एग्जांपल दिखा देता हूँ आपको कि वो किस टाइप के पेजेस होते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पे है एक बैटल ग्राउंड मोबाइल करके है। ठीक है, तो ये पबजी का पेज है। ठीक है, तो यहाँ पे ये किसी आप रैंडम देख सकते हो कि इसका कोई लोगो नहीं है ऐसा, मतलब इसने खुद से कभी कोई पोस्ट नहीं बनाया, किसी और पेज से उठा के यहाँ पे कंटेंट पोस्ट किया होता है। ठीक है, तो इस टाइप के जो पेजेस होते हैं ना, 1 मिनट, डू नॉट डिस्टर्ब ऑन है, नोटिफिकेशन आ रहे, ओके। तो इस टाइप के जो पेजेस होते हैं जो हमेशा दूसरों का कंटेंट कॉपी करके अपने अकाउंट पे डालते हैं, वो होते हैं एनओसी पेजेस, नॉन ओरिजिनल कंटेंट। अब यहाँ पे हमेशा लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें एनओसी पेज से प्रमोशन करवाना चाहिए या ओसी पेजेस से प्रमोशन करवाना चाहिए। तो आप दोनों से करवा सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है। बट अगर आपके पास में अच्छा अमाउंट है, ठीक है, आपके पास टाइम थोड़ा ज्यादा है, जहाँ पे आप फोकस कर सकते हो फिल्टरेशन करने में, तो आप ओसी पेजेस पे भी करवा सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर आपको एक इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए तो एनओसी पेजेस से भी करवा सकते हो। मैं आपको और अच्छे से क्लियर कर देता हूँ कि इनसे डील कैसे करनी है,
कितने फॉलोअर पे आपको कितना पैसा देना चाहिए, क्या बात करनी है इन लोगों से, ठीक है। तो एक एक करके मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे मैं आपको चैट निकाल के दिखाता हूँ मैं डायरेक्टली किसी जिससे मैंने करवाया था एक टाइम पे। ओके, तो मीम्स बाय जीवन, ठीक है। जैसे इसके जो फॉलोअर हैं अभी फिलहाल में 2,13,000 है, ठीक है। अब अगर ये है एक ओसी पेज, ओसी मतलब इसके जितने भी पोस्ट है ना सारे इसने खुद से एडिट किए बनाए हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम इसका कोई भी पोस्ट वगैरह निकाल के देखेंगे तो यहाँ पे लाइक देख लो, लाइक ज्यादा होने चाहिए एक अकॉर्डिंगली उसके पेज के हिसाब से, कमेंट्स भी ज्यादा होने चाहिए, ठीक है। यहाँ पे भी लाइक अच्छे हैं इसके 3,000 समथिंग जा रहे हैं। और मैं और आपको 2-3 एग्जांपल दिखा देता हूँ, ठीक है। जैसे कि 1 मिनट, ये इसका रिसेंट का कोई है तो इस पे भी लाइक अच्छे आए हुए हैं, ठीक है। तो अगर अब हमको इस पेज से प्रमोशन करवाना है जिसके 2 लाख फॉलोअर हैं तो इसके स्टोरी व्यू कम से कम 40,000 होने चाहिए। एक चीज आप याद रखना, आपको ना कभी भी जैसे प्रमोशन करवा रहे हो तो सामने वाले पर्सन के अगर 50,000 फॉलोअर हैं तो उसके स्टोरी व्यू मिनिमम 20,000 होने चाहिए, ठीक है। और वो ओसी पेज होना चाहिए, ठीक है। ओसी पेज है तो उसके 50,000 फॉलोअर हैं और 20,000 उसके स्टोरी व्यू आ रहे हैं तो आप उससे प्रमोशन करवा सकते हो। अगर आप उससे प्रमोशन ऐसे में करवाते हो उसके फॉलोअर कम है उसके स्टोरी व्यू कम है तो आपका पैसा वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर उसके 100 के फॉलोअर हैं तो 100 के में उसके 30,000 तक या 35,000 तक स्टोरी व्यू एक तरीके से होनी चाहिए, तभी आपको एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम इन लोगों को कांटेक्ट कैसे करेंगे, इनसे बात कैसे करेंगे। सिंपली आप कोई भी पेज ऐसे सिलेक्ट करो, ठीक है। उसको डाल सकते हो हे आई वांट पेड प्रमोशन का मैसेज, ठीक है। मैं आपको चैट निकाल के दिखाता हूँ। जैसे मैंने इस पर्सन से पहले करवाया हुआ है, बहुत टाइम पहले करवाया था, ठीक है। मैं इसके चैट्स आपको दिखाऊंगा तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। आपको एक तरीका बताता हूँ मीम पेजेस फाइंड करने का कि आप कैसे मीम पेजेस ढूंढ सकते हो, ठीक है। सभी के पास फ्रेंड होते हैं, मतलब सभी के बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं इंस्टाग्राम पे, ओके। बहुत सारे चैट्स में मैं आपको सब कुछ पूरा क्लियरली अच्छे से दिखाऊंगा कैसे मैंने बात की इस पर्सन से, ठीक है। तो सबसे पहले एक चीज आप नोट डाउन कर लो यहाँ पे कि मीम पेजेस आपको ढूंढने कैसे, मीम पेज आपको मिलेंगे कहाँ से। आपके फ्रेंड हो गए इंस्टाग्राम पे, आप आपके फ्रेंड के जाके बोल सकते हो कि भाई तेरा फेवरेट मीम पेज कौन सा है या तुझे कौन से पेज के वीडियोस या फोटो या मीम अच्छे लगते हैं वो पेज मुझे शेयर कर दे। मैं यही चीज करता था, मुझे मीम पेज नहीं मिलते थे तो मेरे दोस्तों से जाके मैं पूछता था और उनके अकाउंट चेक करता था उन्होंने किस किस को फॉलो करके रखा है, कौन से मीम पेजेस को फॉलो करके रखा है। तो उन पेजेस को मैं फॉलो करता था, फिर उनको फिल्टर करता था कि हाँ इस पेज से मैं प्रमोशन करवा सकता हूँ या नहीं करवा सकता हूँ। ये चीज आप भी इंडिविजुअली करते हो तो आपको भी एक सेपरेट मीम पेज मिलेगा। जैसे अब ये जो पेजेस मैं दिखा रहा हूँ आप इनको जाके अगर कांटेक्ट करते हो तो इसमें आपका ही लॉस होगा, मेरा कोई लॉस नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी मैं इनसे करवा चुका हूँ, अभी भी करवाता हूँ कभी कभी। तो इनका जो भी रिस्पॉन्स और जो रिजल्ट और जो लीड आती है मेरे पास आती है। बट आप अगर ऐसे बीच में करवा लोगे इनमें से किसी से तो आपका पैसा एक तरीके से वेस्ट हो जाएगा। तो सबके लिए एक सबसे बेस्ट सजेशन यही है कि आप आपके फ्रेंड को कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। उसको बोलो कि मुझे कोई अच्छा सा मीम पेज सजेस्ट कर दे, या तो आप उनके फॉलोइंग में जाके चेक करो उन्होंने कौन कौन से मीम पेजेस को फॉलो किया हुआ है, आप उनको जाके कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे आपको जो फर्स्ट मैसेज डालना है आई वेंट पेड प्रमोशन या फिर नीड पेड प्रमोशन, या हिंदी में भी लिख सकते हो कि मुझे पेड प्रमोशन करवाना है, ठीक है। ऐसा आपने लिख दिया पेड प्रमोशन करवाना है, सामने वाला पर्सन आपको रिप्लाई बैक करेगा जो भी उसके चार्जेस होंगे, ठीक है। मेन तो हमें स्टोरी करवाना है तो स्टोरी का ही हमें चार्जेस यहाँ पे पूछना होता है। तो जब मैंने इससे करवाया था ना, तब जब मेरा फर्स्ट प्रमोशन इससे मैंने करवाया था तब इसके 80,000 फॉलोअर थे, मतलब 80 के 80,000, और इसके स्टोरी व्यू 27,000। मैंने आप जब किसी से प्रमोशन करवा रहे हो ना, किसी को पैसे दे रहे हो तो सामने वाले को डायरेक्टली जो भी आपको पूछना है पूछ सकते हो ना, क्योंकि आप उससे सर्विस लेने वाले हो। तो मैं डायरेक्टली पूछता हूँ कि भाई आपके स्टोरी व्यूज कहाँ है। तो आप भी सामने वाले पर्सन को पूछ सकते हो कि हाँ आपके स्टोरी व्यू मुझे बताओ या स्क्रीनशॉट भेजो, ठीक है। तो मैंने उससे उसका स्क्रीनशॉट स्टोरी व्यू पूछा तो उसने बोला 27,000 स्टोरी व्यूज हैं, ठीक है। तो फिर मैंने उसको बोला ओके भाई कर दो, ठीक है, प्रमोशन कर दो मेरा। तो उसने फिर मुझसे भाई क्या प्रमोट कराना है आपको, तो फिर मैंने उसको बोला मेरा बिजनेस अकाउंट है वो मुझे प्रमोट करवाना है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ स्लॉट भी बुक होते हैं, स्लॉट का मतलब मैं बता देता हूँ। जैसे हम कभी कभी अर्जेंसी क्रिएट करते हैं ना हमारे सेल्स को ग्रो करने के लिए, स्लॉट के लिए। तो यहाँ पे इन मीम पेजेस का भी एक टाइमिंग होता है, मतलब इस टाइमिंग पे वो एक स्टोरी पोस्ट करेंगे,
7 बजे हो गया, 8 बजे हो गया, 9 बजे हो गया, तो ऐसे स्लॉट्स रहते हैं उनके भी। सुबह 10 बजे हो गया तो ऐसे स्लॉट कंफर्म करवाना पड़ता है कि हमें इतने बजे का जो है स्लॉट चाहिए, इतने बजे मेरी स्टोरी आप डाल देना, ठीक है। तो कल सुबह का स्लॉट उसने पूछा, ठीक है, पेमेंट कल करोगे, ऐसे बात चल रही थी। तो पहले मैंने उसको कंटेंट दिखाया कि मुझे किस टाइप के कंटेंट पे जो है करवाना है। तो ये मोहित भाई का एक डैशबोर्ड था, उस टाइम पे मेरा डैशबोर्ड इतना वो अच्छा ग्रो नहीं था कि मैं दिखा सकूं, ठीक है, स्टार्टिंग की बात है। तो मोहित भाई का डैशबोर्ड था, उनका एक वीडियो था मेरे पास, तो मैं वो यूज करता था कि ये जो है स्टोरी पे लगाना है और मेरे अकाउंट को टैग करना है, ठीक है। उसने बोला यही वीडियो होगी, ठीक है, स्टैटिक कंटेंट नहीं है ना बॉस। स्टैटिक का मतलब कि एक ओनली एक फोटो टाइप का या पोस्टर टाइप का, वो भी मैं आपको आगे चल के बताऊंगा, ठीक है। तो मैंने उसको बोला कि एक एग्जाम्पल वीडियो मतलब इस टाइप का दूसरा वीडियो रहेगा और मैं आपको बता दूंगा कैसा क्या रहेगा, ठीक है। तो मैंने ऐसे कुछ उसको कंटेंट वगैरह दिए, फिर आगे बातचीत की। फिर मैंने उससे उस टाइम पे नहीं करवाया क्योंकि उस टाइम पे मैं दूसरे जो है टारगेट करते रहता था। मैं दिन में मतलब 10 लोगों से बात करता था प्रमोशन की, ये मैं एक आपको अकेले का दिखा रहा हूँ उस टाइम का। दिन में 10 लोगों से मैं बात करता था और जो फिर मुझे ठीक लगता था उस टाइम के अकॉर्डिंग मैं उससे करवाता था। तो इस टाइप का कंटेंट भी मैं यूज करता था, ऐसे मैंने बना के रखा हुआ था। इस टाइप का भी आप बना सकते हो, ठीक है। इस टाइप का एक पोस्टर भी है, इस टाइप का भी आप बना सकते हो, इस टाइप पे भी रिजल्ट अच्छे आ जाते हैं। तो ये सब मैं खुद से बनाता था, ठीक है। फिर फाइनली मुझे जब इससे करवाना था, जब मुझे लगा कि अब मैं इससे करवा सकता हूँ, ठीक है, तो मैंने इस टाइप का इसको कंटेंट दिया था, ठीक है। इस पे सिर्फ सिंपली लिखा हुआ था माय फ्रेंड इज प्रोवाइडिंग वर्क फ्रॉम अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन, ठीक है। इसमें मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इसमें प्रॉपरली क्या लिखा हुआ है वो आपको टेलीग्राम के चैनल में मिल जाएगा। मैं विकास भैया को दे दूंगा तो वो ग्रुप में डाल देंगे। ऐसे मेरे पास बहुत सारे ड्राफ्ट हैं जो मैं यूज करता था प्रमोशंस के लिए, ठीक है। तो ऐसे सब दिखाया। फिर लोगों को ना ट्रस्ट नहीं होता कि भाई हम जो काम कर रहे हैं वो रियल है या फेक है। तो वहां पे फिर मैंने उसको कंपनी का वेबसाइट वगैरह दिया। फिर नाउ फाइनली, एक मिनट, सॉरी गाइस, मैसेजेस की वजह से प्रॉब्लम हो रहा है, दिखा देता हूँ आपको वापस निकाल के। जस्ट अ मिनट, ये रहा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने उससे बात की फाइनली, और यहाँ पे वो बंदा जो है 700-800 रुपए में समथिंग में कुछ माना था, ठीक है। 723 रुपए उसको मैंने पेमेंट किया हुआ था आई थिंक, ठीक है। अब उस टाइम पे उसने 6 बजे का मेरा स्लॉट कंफर्म किया था, ठीक है। उसको मैंने पेमेंट कर दिया, 750 रुपए उसने लिए थे उस टाइम पे, क्योंकि उसके स्टोरी व्यू जो है 50,000 से ज्यादा जा रहे थे। उसके फॉलोअर सिर्फ 80,000 थे, और 80,000 के फॉलोअर में जो है उसके 50,000 से ज्यादा स्टोरी व्यू आ रहे थे, मतलब उसका अकाउंट बहुत ज्यादा इंगेज था। अब 80,000 लोग जब किसी आपकी स्टोरी देखेंगे, मतलब वो बंदा आपका कोई भी कंटेंट अपने उस पर स्टोरी पे लगा रहा है, 50,000 लोग आपको देख रहे हैं, तो 50,000 लोग में से आराम से 500-600 लोग आपके अकाउंट पे आके देखेंगे कि भाई क्या चीज मेंशन की है। उसमें से भी 100 लोग 200 लोग आराम से आपको मैसेज करते हैं, ठीक है। तो इस टाइप का कंटेंट था, ठीक है। और ऐसा फिर मैंने उसको दिया कि भाई ऐसा स्टोरी पे लगा दो आप नॉर्मली, ठीक है। और इस टाइप से उसने लगा दिया, और यहाँ से मेरे पास में जो है करीबन 180 से ज्यादा जो है लीड्स आए थे, 180 समथिंग कुछ लीड्स आ गए थे मेरे पास। तो ये है, ये होता है ओसी पेजेस का, यहाँ से लीड का। अब एनओसी पेजेस का मैं बता देता हूँ। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो नॉन केयर्स यू, ये होता है एक एनओसी पेज, ठीक है। एनओसी पेज का ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, जो किसी का भी कंटेंट उठा के डाल देते हैं, ठीक है। किसी का भी मतलब कॉपी पेस्ट किया, कहीं से भी कुछ भी कंटेंट मिला वो डाल दिया, खुद का इनका कभी कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप प्रमोशन करवा सकते हो, बट इनका ये है कि ये इनके रिस्पॉन्स बहुत ही कम आता है। इसका पहला रीजन ये है कि ये ट्रेडर वगैरह का प्रमोशन बहुत ज्यादा करते हैं, ठीक है। आपको ये चीज हमेशा ध्यान रखनी है, आप जिस भी बंदे से प्रमोशन करवाने वाले हो तो उस पे आप अगर आज बात कर रहे हो, ठीक है, तो आपको कम से कम उससे 5 या 6 दिन बाद ही प्रमोशन करवाना है। जैसे आज आपने किसी पर्सन को मैसेज किया, ठीक है, कि आई वांट पेड प्रमोशन, ठीक है, उसने आपको रिप्लाई किया, आपको 5 से 6 दिन तक रोज रात को सोने से पहले उसकी स्टोरी चेक करनी कि वो किसी का जो है स्टोरी वगैरह तो नहीं लगा रहा, किसी और की अर्निंग का तो नहीं लगा रहा, किसी वर्क फ्रॉम होम का तो नहीं लगा रहा। तभी जो है आप उस पर्सन से जो है अपना कंटेंट डलवा सकते हो, उससे पेड प्रमोशन ले सकते हो, ठीक है। ये हो गया। अब एक चीज आप नोट डाउन कर लो, जैसे ओसी पेजेस है, तो ओसी पेज के अगर ये सारी चीज अब जो मैं बताने वाला हूँ ना, इसको आपको ध्यान से सुनना और लिखना भी है।
अगर ओसी पेज है, ठीक है, ओरिजिनल कंटेंट वाला पेज है, उसके अगर 100 के हैं, ठीक है, 100 के से नीचे कभी जाओ मत, मैं बोलूंगा 100 के यानी कि 1 लाख फॉलोअर्स से नीचे वाले पेज पे आप जाओ मत, ठीक है। 100 के हैं तो उसके स्टोरी व्यू कम से कम आपको चाहिए 30,000, ठीक है, ओसी पेजेस के लिए बता रहा हूँ। 100 के फॉलोअर हैं या 100 के करीबन कुछ हैं आसपास में, तब भी करवा सकते हो। 100 के से ज्यादा है तब भी करवा सकते हो। 30,000 उसके स्टोरी व्यू होने चाहिए, और 30,000 के स्टोरी व्यू में आप उसको 400 रुपए दे सकते हो। 400 रुपए उनका एक प्राइस होता है एक तरीके से, जहां तक मुझे पता है, जितने भी ओसी पेजेस होते हैं, 30,000 के स्टोरी व्यू पे 400 रुपए होता है उनका एक स्टोरी का चार्ज, ठीक है। अगर 200 होगा तो फिर प्राइस डबल होगा, ठीक है। जैसे 200 के फॉलोअर है यानी कि 2 लाख फॉलोअर समथिंग कुछ है, तो प्राइस हो जाएगा 800 रुपए, है ना। और स्टोरी व्यू फिर हमें कितने चाहिए, 50,000 से 60,000 चाहिए, ठीक है, क्योंकि फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं तो हमें स्टोरी व्यू भी तो ज्यादा चाहिए ना। तो वहां पे स्टोरी व्यू उसके 50,000 से 60,000 होनी चाहिए, है ना। तब हम उसको 800 रुपए दे सकते हैं, 400 का डबल 800, ठीक है। और अगर 300 के तो आप ऐसे ही जो है कैलकुलेट कर सकते हो। 300 है तो 1200 रुपए उसका प्राइस रहेगा, ठीक है। स्टोरी व्यू उसके 80,000 से 90,000 होने चाहिए और ज्यादा ही होनी चाहिए एक तरीके से, है ना। तो ऐसे आप कैलकुलेशन लगा सकते हो। ये होता है उसी पेजेस के लिए। एक और चीज हमेशा आपको ट्राई करना है कि आपको निगोशिएशन करना है। सामने वाले पर्सन को आप जितना निगोशिएट करने का ट्राई करोगे ना, वो मान जाएगा। उसे अपनी बातों में लो। आप देखो अभी लीड सार्क में आ चुके हो, सेल्स करने के लिए हम कैसे सामने वाली लीड से बात करते हैं, है ना। वैसे ही आपको इनसे भी बात करनी होती है। ब्रो मुझे तो मंथ में 2 बार 3 बार प्रमोशन करवाना है। मैं ये चीज हमेशा यूज करता था कि भाई मुझे ना महीने में 2 से 3 प्रमोशन करवाना है, मुझे एक बार नहीं करवाना है। तो प्राइस आप थोड़ा कम कर दो, डिस्काउंट दे दो। अगर मुझे काम करने में, आपकी स्टोरी लगवाने में रिजल्ट अच्छा आया मुझे, तो मैं आपसे फिर अगले 3-4 दिन बाद फिर से स्टोरी करवा लूंगा। मैं उसको, सामने वाले पर्सन को ऐसा बोलता था, ठीक है। तो ये चीज आप भी कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया ओसी पेजेस के लिए। अब एनओसी पेजेस के लिए बता देता हूँ मैं। एनओसी पेजेस में आपको कभी भी जो है 200 के से नीचे नहीं जाना है, ठीक है। 200 के से नीचे अगर जाओगे आपको कुछ रिजल्ट नहीं मिलेगा। 200 के यानी कि 2 लाख फॉलोअर। अब उसके भी जो स्टोरी व्यू है ना, टू एनओसी पेजेस का ना रीच हमेशा गिरा हुआ होता है, बहुत ही कम होता है। जैसे अब सामने वाले के 200 के फॉलोअर्स हैं यानी कि 2 लाख फॉलोअर हैं, तो उसके स्टोरी व्यू भी 35,000 के समथिंग होना चाहिए। और यहाँ पे ना प्राइस कम होता है, ठीक है। जैसे उसके 200 के फॉलोअर हैं तो 200 रुपए 250 रुपए में वो आपका प्रमोशन करके देगा, क्योंकि उनके अकाउंट का रीच थोड़ा सा गिरा हुआ होता है और वो लोग का चार्जेस इतना ही होता है ओसी के अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो एनओसी में आप इतने पैसे में करवा सकते हो। जैसे कि अब 200 के है तो उसको आप 200-250 रुपए दोगे, उसके स्टोरी व्यू 30,000 35,000 होने चाहिए, तो इसका डबल भी आप कर सकते हो, ठीक है। जैसे उसके 500 के फॉलोअर हैं, 5 लाख के समथिंग फॉलोअर हैं, ठीक है। तो उसके मिनिमम से मिनिमम 70,000 तो होने ही चाहिए अगर उसके 5 लाख फॉलोअर हैं। और उसका चार्जेस 500 या 600 रुपए होगा, ज्यादा नहीं होगा। 500-600 रुपए में आपके पास अच्छे लीड आ जाएंगे। अब मैं कुछ एग्जांपल दिखा देता हूँ आपको जिनसे मैंने स्टार्टिंग में प्रमोशन करवाया था, ठीक है। जैसे कि मेरे पास हैं कुछ, मैंने सिलेक्ट करके रखे हुए थे, ठीक है। दिखा देता हूँ मैं आपको। बेस्ट फ्रेंड लवर, ये एक एनओसी पेज है, ठीक है। इसके फॉलोअर 3,47,000 है। उस टाइप पे 1,23,000 के समथिंग कुछ थे। शायद मैंने दूसरे अकाउंट, मेरे पास 2 से 3 अकाउंट थे, मैं उन अकाउंट से जो है बात करता था, ठीक है। इस वाले को चेक कर लेते हैं अगर चैट्स हमारे पास होंगे तो, ठीक है। ये देख लो चैट्स हैं इस वाले के मेरे पास में, ठीक है। पुराने चैट आई थिंक डिलीट हो गए। ओके 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 ओके, ठीक। रुको मैं स्टार्टिंग से आपको किसी का चैट दिखाऊंगा तो आपको अच्छे से थोड़ा जो है क्लियर हो जाएगा कि कैसे बात करनी चाहिए सामने वाले पर्सन से। यूनिक चैट्स बाय लखन, आई थिंक मैंने इससे भी करवाया था। नहीं, मीम्स बाय जीवन। मेरे पास बहुत सारे पेजेस थे, मैंने सिलेक्टेड करके रखे हुए थे। उनकी दुनिया, घर रह के देख, द फैट मेंबर, ठीक है। एक इसका दिखा देता हूँ मैं, इससे मैंने बात की हुई थी जरूर से। मैंने दूसरे अकाउंट से बात की थी, वो वाला अकाउंट आई थिंक डिलीट हो गया होगा मेरा। हाँ, इससे मैंने बात की हुई, इससे प्रमोशन भी करवाया है, ठीक है। तो मैंने इसको मैसेज डाला जब इसके शायद 70,000 समथिंग थे, मतलब इस अकाउंट का अभी तक ज्यादा कुछ ग्रो नहीं हुआ है, ठीक है।
मैंने इसको मैसेज डाला, हे आई वेंट पेड प्रमोशन, उसने बोला हाँ भाई हो जाएगा, ठीक है। मैंने उससे चार्जेस पूछा कितना है उसका चार्जेस, ठीक है। तो ये एक ओसी पेज है, ठीक है, ओसी मतलब ओरिजिनल कंटेंट वाला पेज है। तो इसने मुझे बताया 300 के फॉर स्टोरी, ठीक है, 400 स्वाइप अप। स्वाइप अप का एक फीचर आता है ना, जिसमें लिंक आप डाल सकते हो, स्वाइप अप करने पे वो लिंक पे डायरेक्टली चला जाता है, वो पहले आता था। तो वो स्वाइप अप का भी लगता था एक्स्ट्रा, तो मुझे स्वाइप अप नहीं करवाता था मैं कभी, ठीक है। तो मैंने उसको बोला कि मुझे आपके जो स्टोरी व्यूज है ना उसका स्क्रीनशॉट भेजो, ठीक है। तो मैंने चार्जेस का पूछा, फिर उसने स्टोरी व्यू का स्क्रीनशॉट भेजा। तो उसके स्टोरी व्यू ना 15,000 समथिंग कुछ थे, ठीक है। तो वहां पे उसके स्टोरी व्यू थोड़े कम थे, तो फिर मैंने उसको और थोड़ा निगोशिएट किया, ठीक है। उस टाइम का बता रहा हूँ, अभी का जो मैंने आपको लिखवाया ना कि इतने स्टोरी व्यू होने चाहिए आपको, अभी उस पर ही फोकस करना है। मैंने उसको 200 रुपये बोला, ठीक है। और उसने बोला रीच भी देख लो, ठीक है। तो फिर मैंने उसको 200 पे मैं लगा रहा, भाई 200 में कर दे, 200 में कर दे, ठीक है। वहां पे मैंने उसको 200 रुपये पेमेंट कर दिया, ठीक है। और 200 रुपये में मेरे पास में मैंने पहले ना इस टाइप से उसको बताया कि इस टाइप का मुझे डलवाना है। और इस टाइप का जो एक ड्रा होगा आपको जिसपे लिखा है वर्क फ्रॉम एनीवेयर ओनली फॉर 2-3 आवर्स, मैं स्टोरी के ऊपर लिखवाता था। मतलब जो भी मैं दे रहा हूँ ना सामने वाले को कंटेंट, तो ऐसे में ये छोटा सा लिखवा देता था, लोग पढ़ के इसको थोड़ा और अट्रैक्ट हो जाते थे, ठीक है। तो कंटेंट मैंने उसको दिया, ठीक है। और फिर उसने बाद में लगा दिया, ठीक है। ये वहां पे दूसरे अकाउंट में टैग किया होगा इसलिए दिख नहीं रहा है, यहाँ पे नेटवर्क इशू आ रहा है। और बाद में उसने लगा भी दिया, ठीक है। और वहां से मेरे पास अप्रोक्स जो है 40 या 50 समथिंग लीड आ गए थे। अब 200 रुपए में मेरे पास 50 लीड आ गए, तो बुरा नहीं है 200 में 50 लीड आना। अब 200 में 50 लीड आए, 50 में से अगर एक लीड 2 लीड भी मैंने कन्वर्ट किया, तब भी मैं फायदे में ही जा रहा हूँ एक तरीके से। तो आप स्टार्टिंग में जो है छोटे छोटे, जिनका भी फर्स्ट सेल नहीं हुआ या जिनका भी स्टार्टिंग स्टेजेस है, फर्स्ट सेल हो गया है फिर भी लीड का कंफ्यूजन आ रहा है, तो आप ऐसे पेजेस को फाइंड कर सकते हो, ठीक है। उनसे प्रमोशंस करवा सकते हो, ठीक है। ये हो गया। और यहाँ पे आपको मैं कुछ प्लस पॉइंट बताने वाला हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे 1 मिनट में आपको दिखाता हूँ, ठीक है। घर रह के देख, 1 मिनट। ये एक एनओसी पेज है, ठीक है। इससे भी मैंने प्रमोशन करवाया था। इसके जब कितने 400 यानी कि 4 लाख फॉलोअर थे, तब इसने मुझसे 500 रुपए लिए थे एक बार स्टोरी डलवाने का। और इसके स्टोरी व्यू उस टाइम पे मान के चलो 80,000 से ऊपर जा रहे थे। और फर्स्ट प्रमोशन पे मेरे पास से 350 या 400 समथिंग कुछ लीड आए थे। मतलब 80,000 लोगों ने मेरा कंटेंट देखा, मेरा अर्निंग का वो देखा, जो भी मैंने इसकी स्टोरी पर डलवाया था। वहां पे डायरेक्टली मेरे पास में जो है 350-400 लोग आए थे। तो एक तरीके से मैंने वहां से अगर फर्स्ट या सेकंड सेल भी क्लोज किया होगा तो वहां से मेरा प्रॉफिट हुआ, ठीक है। एक ये हो गया। और आपको दिखा देता हूँ मैं, मीम्स बाय बिहारी जी, ठीक है। आई थिंक मैंने इससे बात की होगी। ये देखो, उस टाइम पे इसके फॉलोअर कम थे, आई थिंक ये अभी तक अकाउंट इसका ग्रो नहीं हुआ है। 200 रुपये इसने बोला हुआ है। आपको जो एक मैं प्लस पॉइंट दिखाने वाला हूँ, अगर आप किसी भी मीम पेज को निकालोगे ना ओसी कंटेंट में, एक ओसी में और एक इन्फ्लुएंसर्स में, इन्फ्लुएंसर वाले पार्ट पे अभी हम आएंगे। जो ओसी पेजेस होते हैं ना, वहां पे आपको एक ऐसा कभी ना कहीं किसी किसी में, हर किसी में तो नहीं, किसी किसी में वहां पर आपको लिखा मिलेगा बायो में मैनेज्ड बाय, जो भी उनका एक एजेंसी होगा छोटा सा या उनका एक ग्रुप होता है पूरा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसने इसके ग्रुप का डाला हुआ है मैनेज्ड बाय trfmedia.in। अब ये चीज क्या है, ठीक है, ये चीज मैं बता देता हूँ। आप बल्क में भी प्रमोशन ले सकते हो। मैंने बल्क में भी एक से 2 बार ट्राई किया है, ठीक है। बल्क प्रमोशन में क्या होता है, अब ये जो मीडिया है trfmedia.in, ये एक तरीके से एक छोटा सा एजेंसी है जो बल्क प्रमोशन करके देता है बहुत सारे ब्रांड्स को, ठीक है। आपने देखा होगा एक ऐसा आता है ना, ऐड आता है कसिनो वेबसाइट करके आता है, बहुत सारे लोग ऐड डलाते हैं, है ना, कि इस वेबसाइट पे रमी खेलें, ये खेलें, ऐसा करके आपने ऐड देखा होगा, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने देखा होगा। तो वो जो है बल्क प्रमोशन करवाते हैं। बल्क प्रमोशन के लिए ऐसी एजेंसीज होती हैं। अब ये एजेंसी क्या करती हैं कि ये मान के चलो बहुत सारे मीम पेजेस को मैनेज करके रखती हैं। मतलब मीम पेज किसी और का है, ठीक है, उसे चला कोई और रहा है, लेकिन वो इस एजेंसी के अंडर में पार्टनरशिप में काम करता है। तो ये एजेंसी अगर सामने वाले मीम पेज को कुछ बोल रही है कि भाई
ये पोस्ट करूं या ये स्टोरी करना है या इसको प्रमोट करना है, तो वो मीम पेज करेगा और ये लोग जो है थोड़ा सा परसेंटेज जो है शेयर करेंगे उन मीम पेजेस के साथ में। तो ये मान के चलो ये बहुत सारे मीम पेजेस को एक बार में हैंडल करता है। एक एजेंसी मैंने आपको बताई है छोटी सी, ऐसी बहुत सारी एजेंसी आपको मिल जाएंगी जब आप ढूंढोगे, ठीक है, ट्राई करोगे तो आपको दिख जाएंगे। अब यहाँ पे अगर मैं इसको कांटेक्ट करूंगा ना, तो ये कम से कम मुझे 10 से 15 पेजेस ऐसे बता देगा जिसको ये मैनेज करता है, ठीक है। और वहां पे मुझे एक ही बार में पेमेंट करना और वहां से एक बार में मैं कम से कम 10 से 15 पेजेस पे जो है अपना स्टोरी रखता हूँ। वहां पे चार्जेस भी ज्यादा लगेंगे क्योंकि हम 10-15 पेजेस में एक साथ में स्टोरी लगवा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप ऐसे एजेंसीज अगर फाइंड करते हैं तो उनसे भी बात कर सकते हैं। ये हो गया एक, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मैं और क्लियर करना चाहूंगा कि यहाँ पे जो मीम और रील क्रिएटर होते हैं, ठीक है, रील्स क्रिएटर को अगर अपने जो है व्यूज चाहिए, अदर प्लेटफॉर्म के कुछ लोग ऐसा करते हैं, ठीक है, जो उनकी रील होती है, जैसे कोई अच्छी रील है तो आप आपकी रील का जो वीडियो है ना, डायरेक्टली वो रील भी स्टोरीज पे लगवा सकते हो इन मीम पेजेस पे या किसी भी पेज पे, तो उसका आपका रील वायरल हो जाएगा। एक तरीके से चांसेस है कि ज्यादा से ज्यादा उस पर व्यूज आएंगे और उस पर रीच अच्छा आ जाएगा। बहुत सारे प्लेटफॉर्म के लोग करते हैं, ये चीज आप करवा सकते हो, ठीक है। एक आप एक और ये चीज भी कर सकते हो, मैंने भी ट्राई किया था कि एक कंपटीशन निकाल रहा हूँ या कॉन्टेस्ट निकाल रहा हूँ मैं, एक तरीके से कि इसका प्रॉपर एक ड्राफ्ट रहता है, वो ड्राफ्ट में आपको सेंड करवा दूंगा। उस ड्राफ्ट में रहता है कि जो मेरे अकाउंट को फॉलो करेगा, मेरे 5 रिसेंट पोस्ट या रिसेंट पोस्ट पे लाइक और कमेंट करेगा, मैं उसे 100 रुपए दूंगा। तो ऐसे करने से क्या होता है, फॉलोअर्स ग्रो होते हैं। मेरे बहुत सारे ऐसा करने से फॉलोअर्स ग्रो हुए। मैं किसी भी मीम पेज पे जिसका मतलब स्टोरी व्यू बहुत ही कम है और पैसे वो बहुत ही कम से कम ले रहा है, तो उन मीम पेजेस पे मैं यही करता था, एक स्टोरी लगवाता था जिसमें लिखता था कि 100 रुपीज कॉन्टेस्ट ऐसा करके डलवाता था और वहां से मेरे पास फॉलोअर आते थे, ठीक है। अब यहाँ पे बात आ गई कि हमें कंटेंट क्या यूज करना है मेनली, ये तो मीम पेजेस की बात हो गई, ठीक है। कंटेंट दिखा देता हूँ एक तरीके से। आप एक ये कंटेंट को यूज कर सकते हो मोस्टली, ठीक है। इस टाइप के आप अलग अलग टाइप के पोस्टर्स बनवा सकते हो, देख सकते हो आप। मैंने इस पे करूँगा, किड्स स्टे अवे करके एक है पेज, ठीक है। यहाँ से मेरे पास में करीबन 300 या 350 समथिंग लीड आई थी जब मैंने इससे करवाया था। हमेशा आप एक चीज का ध्यान रखना, अगर व्हाट्सअप वाला नंबर दे रहे हो, यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने अपना नीचे व्हाट्सअप नंबर लिखा और यहाँ पे टैग भी करवा दिया, तो ये गलती आपको नहीं करनी है। या तो आप व्हाट्सअप वाला नंबर दे दो, ठीक है। सिर्फ व्हाट्सअप वाला अगर आपने नंबर दिया तो आपको टैग नहीं करवाना है कभी स्टोरी पे, ठीक है। या तो अगर आपने टैग करवाया तो आपको व्हाट्सअप वाला नंबर नहीं देना है। यहाँ पे ऑडियंस में कंफ्यूज हो जाती है बहुत सारी, तो व्हाट्सअप वाला नंबर मैं आपको सजेस्ट करूंगा, क्योंकि उस टाइम पे मेरे पास ना इंस्टाग्राम पे फॉलोअर नहीं थे। बहुत सारे लोग बोलते ना भाई अभी हमारे पास इतना फॉलोअर नहीं है, हम कैसे अर्निंग करेंगे, प्रोफाइल ऑप्टिमाइज तो कर लेंगे लेकिन फॉलोअर ही नहीं। तो यहाँ पे अगर आपका कम्युनिकेशन अच्छा है, बात करने का तरीका अच्छा है, तो यहाँ पे आप व्हाट्सअप नंबर डायरेक्ट ऐसे पोस्टर में लिख सकते हो। खुद के पोस्टर बनाने का ट्राई करो आप, ऐसे ड्राफ्ट बहुत सारे आपके स्पॉन्सर से, आपकी टीममेट से ऐसे ड्राफ्ट आपको मिल जाएंगे, ठीक है, जिनमें ऐसे वर्ड्स लिखे होते हैं। इनको डिजाइन करना भी बहुत इजी होता है, कैनवा से, पिक्सआर्ट से बहुत इजीली डिजाइन हो जाते हैं। ऐसे पोस्टर्स बना सकते हो, वहां पे आप आपका नंबर लिखो, अब इसको पेड प्रमोशन के लिए यूज करो। तो मैंने ऐसा यूज करता था, एकदम प्रोफेशनल लगता था ये, ठीक है, एकदम मतलब क्लीन क्लीन एकदम प्रोफेशनल लगता था। यहाँ से मेरे पास 300 साढ़े समथिंग लीड आई थी और वहां से बहुत अच्छे मैंने सेल निकाले थे। और इस पे मैंने शायद 700 या आप देखिए इस वाले पेज पे जो है प्रमोशन करवाया था, ठीक है। एक और मेरे पास सेम कंटेंट है, तो इस वाले पे भी आप ऐसे भी आप बना सकते हो। एक ये हो गया। अब जिन लोगों को भाई डिजाइन करना नहीं आता है तो इस टाइप का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। नॉर्मल इसको भी लगाओगे तो इस पे भी अच्छा रिजल्ट मुझे आता था, ठीक है, अभी भी आता है। ये हो गया सारा मीम पेजेस का। अब इसके अलावा अगर किसी के पास ज्यादा पैसा है, एक तरीके से आप 1000 रुपए, 2000 रुपए, 3000 रुपए तक भी स्टार्टिंग में जो है लगा सकते हो। आपकी फर्स्ट और सेकंड सेल हो गई है तो आप और ज्यादा पैसे लगा के कैसे और अच्छी लीड जनरेट कर सकते हो वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। हम चलते हैं यहाँ पे इंस्टाग्राम पे। यहाँ पे मिलेंगे आपको बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स, ठीक है। इन्फ्लुएंसर्स क्या होते हैं, जैसे जो लोग वीडियो बनाते हैं ना, ठीक है, किसी भी चीज के ऊपर, किसी का फनी कंटेंट होता है, किसी का डांस टाइप का कंटेंट होता है, किसी का लिपसिंग वाला कंटेंट होता है, किसी का कॉमेडी कंटेंट होता है, जो खुद से वीडियो बनाते हैं ना, खुद का, जो इनको बोलते हैं हम इन्फ्लुएंसर्स। ये कुछ ज्यादा चार्जेस लेते हैं, ठीक है। स्टोरी प्रमोशन का जो भी पेड प्रमोशन आप इनसे करवा रहे हो तो ये हमेशा ज्यादा ही चार्जेस लेंगे, भले इनके स्टोरी व्यू कम हो। तो इनसे कैसे डील
करना है वो आपको बता देता हूँ, ठीक है। मैं चैट्स आपको दिखाऊंगा तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। मैंने इसको बोला सिंपली आई वेंट पेड प्रमोशन, ठीक है। तो इसने मुझे बोला 2,500 रुपए, ठीक है। उस टाइम पे फिर मैंने इससे पूछा आपकी स्टोरी व्यू का मुझे स्क्रीनशॉट भेजो। आप सामने वाले जिससे भी आप पेड प्रमोशन करवा रहे हो ना, आप उससे स्क्रीनशॉट मांग सकते हो डायरेक्टली, ठीक है। तो यहाँ पे इसके 28,000 स्टोरी व्यू थे और फॉलोअर आई थिंक उस टाइम पे 300 के थे, यानी कि 3 लाख समथिंग थे, ठीक है। फिर मैंने उसको बोला आई अपडेट सून एज पॉसिबल। फिर मैंने उससे दूसरे अकाउंट से बात की थी आई थिंक, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज मैं बताऊंगा, अगर आपके पास ज्यादा पैसा है तो आप इन्फ्लुएंसर से प्रमोशन करवाओ, क्योंकि इन्फ्लुएंसर से क्या होता है, वो खुद का वीडियो बनाता है, जैसे वो बोल रहा है सामने वाला कि हेलो गाइस संजीव मेरा फ्रेंड है, आप इस संजीव को कांटेक्ट करके ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हो, सिर्फ 2 से 3 घंटा टाइम देना है। इस टाइप का एक स्क्रिप्ट आप उसको दोगे बना के कि ये स्क्रिप्ट है, आपको इसके ऊपर वीडियो बनाना है, ठीक है, और इसको अपनी स्टोरी पे लगाना है। अब यहाँ पे क्या है, उसके जो भी फॉलोअर्स हैं उसका रोज उसका कंटेंट देखते हैं, मतलब जो भी वो रील बना रहा है इन्फ्लुएंसर या जो भी वीडियो बना रहा है उसको वो देखते हैं, ठीक है। उसको देखते हैं तो वहां पे एक कनेक्शन बन जाता है उस पर्सन के साथ में, फॉलोअर के साथ में। तो वो जो भी अपनी स्टोरी पे डालेगी ना, तो उसके फॉलोअर उस पर ट्रस्ट करते हैं, इजीली इजीली ट्रस्ट करते हैं वहां पे। तो यहाँ पे क्योंकि वो फेस शो कर रही है अपना, तो उसके फॉलोअर उस पर इजीली ट्रस्ट करते हैं। तो इन्फ्लुएंसर से प्रमोशन करवाते हो ना, तो वहां पे जो लीड आएगी ना, इजीली आपके साथ कोर्स एनरोल कर लेगी, इजीली आप उसको कोर्स भेज दोगे, ठीक है। मैं यहाँ पे एक दिखा भी देता हूँ, मैंने एक इन्फ्लुएंसर से करवाया था, ठीक है। वेट अ मिनट, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ चैट्स हैं यहाँ पे आपको मिलेंगे, आई वेंट पेड प्रमोशन, ठीक है। उसने स्टोरी का 1,000 रुपये बोला मुझे, उस टाइम पे इसके फॉलोअर भी कम थे लेकिन स्टोरी व्यू बहुत अच्छे आ रहे थे, ठीक है। तो मैंने इससे बोला स्टोरी व्यूज कितने हैं आपके, ठीक है। तो स्टोरी व्यू देखो गाइज, 48,000 उसके स्टोरी व्यू थे, 48,000 स्टोरी व्यू। अब 48,000 लोग अगर इसकी स्टोरी पे मेरा अर्निंग का कंटेंट देखेंगे एक बार में, तो सोचो कितने लोग फिर मुझे कांटेक्ट करेंगे, ठीक है। 48,000 में से आराम से 1,000 लोग तो मेरे अकाउंट पे आके देखेंगे कि क्या चीज है, ठीक है। अकाउंट पे आके देखेंगे तो 1,000 में से 500 लोग तो सोचेंगे मैसेज करने का, 500 नहीं तो 200 लोग तो सोचेंगे मैसेज करके पूछ ही लेता हूँ क्या चीज है। तो फिर मैंने उसको कंटेंट दिखाया कि इस टाइप का आपको एक वीडियो बनाना होगा, ठीक है। तो उसने मुझे बोला था भाई वीडियो का थोड़ा ज्यादा लगेगा, ठीक है। 1,000 नॉर्मल स्टोरी का, मतलब नॉर्मल जैसा मैं पोस्टर अगर लगवाना है तो उसका 1,000, और अगर उससे वीडियो बनवाना है मुझे तो वीडियो का उसने बोला वीडियो का थोड़ा ज्यादा लगेगा, ठीक है। तो मैंने उसको 1,300 रुपये बोला, डन कर दिया, उसको पेमेंट कर दिया, ठीक है। क्योंकि ऐसे जो प्रमोशन होते हैं ना, एज अ प्रमोशन मैं हाथों हाथ फिक्स कर लेता हूँ, जहाँ पे मुझे स्टोरी व्यू अच्छे दिख रहे थे और इस बंदे के ऊपर मैं बहुत टाइम से भी रख रहा था कि ये बीच में किसी और की अर्निंग का तो नहीं डाल रहा, बीच में किसी और का पेड प्रमोशन तो नहीं कर दिया इसने, ठीक है। तो ऐसे मैंने उससे बात की, उस पर नजर रखी, पहले कम से कम 4 से 5 दिन तक उसका अकाउंट में रोज रात को सोने से पहले चेक करता था कि किसी और का अर्निंग का तो नहीं डाल रहा है, ठीक है। तभी मैं इससे करवाऊंगा, अगर किसी और का वर्क फ्रॉम होम अर्निंग का डाल दिया तो फिर अपने को रिस्पॉन्स मिलेगा नहीं। मैंने उसको पेमेंट कर दिया, ठीक है। फिर टैग किसको करना है मैंने सब कुछ उसको बता दिया। उसने फिर मुझे एक डेमो वीडियो भेजा कि भाई ऐसा वीडियो ठीक है क्या, ठीक है। उसने मुझे वीडियो दिखाया, ठीक है। फिर मैंने उसको बोला कि थोड़ा सा इसको थोड़ा और इम्प्रूव करो, उसने फिर सेकंड वीडियो बना के दिया, ठीक है। फाइनली मैंने उसको बोल दिया कि हाँ भाई ये वाला वीडियो ठीक है, और देन उसने पोस्ट कर दिया। और वहां से मेरे पास मान के चलो 550 से 600 लीड आई थी, वो भी एक दिन में। एक दिन में इतनी लीड मैंने जनरेट कर ली, ठीक है। तो ये चीज है। अब यहाँ पे उसका कोई फैन वैन था तो मैंने उसका स्क्रीनशॉट दे दिया था, ठीक है। और ऐसे करके फिर वहां से जो लीड आई थी, फिर मैंने सोचा कि इसको पार्टनरशिप के लिए हम पिच कर सकते हैं, बाकी वो माना नहीं। तो ऐसे आप जो है सामने वालों से वीडियो बनवा सकते हो, बट स्टार्टिंग में अगर आप न्यू हो, ठीक है, ज्यादा पैसा नहीं है तो ज्यादा पैसा लगाओ भी मत। पहले आप 200-300 रुपए से स्टार्टिंग करो, ठीक है। नए नए हो, पहले टेस्टिंग कर लो, क्योंकि क्या है मैं अभी सिर्फ वो चीज दिखा रहा हूँ जो मैंने प्रॉफिट किया है, जो मैंने अर्निंग किया है। यहाँ पे मुझे इतना एक्सपीरियंस हो गया है कि मैं एक पेज का अगर कोई मुझे लिंक दे देना, मैं ऐसे देख के बता दूंगा कि ये पेज परफेक्ट है या नहीं है। क्योंकि मैं मान के चलो पूरा इंस्टाग्राम छान के बैठा हूँ मीम पेजेस और इन्फ्लुएंसर से, मुझे सामने वाले का अकाउंट देख के ही पता लग जाएगा कि हाँ इस पे करवाने में बेटर रहेगा, इससे पहले मैंने बात की है नहीं की है, कितना इसको पैसा देना चाहिए, वो चीज मेरे माइंड में है, ठीक है। वो कैसे सीखा मैं, एक्सपेरिमेंट करते रहूं।
हमेशा प्रॉफिट ही नहीं हुआ है मुझे, ऐसा भी हुआ है, कभी कभी लॉस भी हुआ है। कभी मैंने 1000 का, कभी 1500 का भी प्रमोशन करवाया, ऐसा भी दिन आया है 1000 रुपए के प्रमोशन से सिर्फ मेरे पास 20 या 25 लीड आई है, ऐसा भी हुआ है। तो वो चीज का हमें थोड़ा फिल्टर करना होता है, थोड़ा उस पर फोकस करना होता है कि अकाउंट अच्छा है, इंगेज्ड है, ठीक है, लाइक वाइक ठीक है, कमेंट ठीक है, तब जाके हम उससे जो है पेड प्रमोशन करवा सकते हैं। ये हो गया। आप जो है स्टार्टिंग में इस टाइप के कंटेंट यूज करो, ठीक है, इस टाइप के कंटेंट से ना थोड़ा ट्रस्ट बिल्डिंग अच्छा होगा। जो भी आपकी लीड होगी ना वो डायरेक्टली व्हाट्सएप पे आएगी, व्हाट्सएप पे आएगी तो वहां पे ना आपकी लीड लूज नहीं होगी। अभी क्या है, आपके इंस्टाग्राम पे अगर ज्यादा फॉलोअर नहीं है, लीड आई, ठीक है, आपका अकाउंट देखा, मैसेज किए, अकाउंट देख के चली जाएगी। लेकिन अगर व्हाट्सएप का नंबर दोगे ओनली, तो उसके पास एक ही ऑप्शन है कि वो सिर्फ आपको व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकती है, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकती। तो वो आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करेगी ही करेगी, जो भी जहाँ पे भी आपने पेड प्रमोशन करवाया है, तो जो भी बंदा देख रहा है उससे व्हाट्सएप पे मैसेज करेगा। तो स्टार्टिंग में व्हाट्सएप वाला यूज करो, इस टाइप के खुद के पोस्टर बनाओ, बैनर बनाओ, ठीक है। बहुत सारे मेरे ग्रुप के ऐसे लोग हैं जिनको पेड प्रमोशन मैंने बहुत अच्छे लेवल पे सिखाया हुआ है, ठीक है। और मेरे टीम के एक पर्सन का अकाउंट भी मेरे पास है, तो वो इन्फ्लुएंसर से कैसे बात करता है वो दिखा देता हूँ। अभी रिसेंटली उसने एक इन्फ्लुएंसर से बात की, ठीक है, तो मैं बता देता हूँ आपको, दिखा देता हूँ। मयंक राजपूत करके है एक, ठीक है। तो इसने मैसेज किया, जैसा मैंने उसको बताया था, आई वेंट पेड प्रमोशन, ठीक है। तो सामने वाले जो इन्फ्लुएंसर है उसने बोल दिया ओके भाई बताओ ब्रो कैसे करना है। तो उसने बोला स्टोरी करना है, ठीक है। तो देखो स्टोरी का उसने अब कितना चार्ज बोला है, 3000 रुपए, ठीक है। और इसके फॉलोअर कितने हैं, कितने इसके फॉलोअर आप देख सकते हो, 2,60,000 इसके फॉलोअर है, स्टोरी का 3000 बोल रहा है। तो हमें इतना भी नहीं देना है, अगर उसके 100 के फॉलोअर हैं तो आप उसको 700 रुपए दे सकते हो। ये इन्फ्लुएंसर्स के लिए नोट कर लो कि अगर किसी इन्फ्लुएंसर के 100 के यानी कि 1 लाख फॉलोअर हैं, तो उसको आप 700 से 800 रुपए दे सकते हो एक तरीके से, ठीक है। और स्टोरी व्यूज पे भी कभी कभी डिपेंड करता है कि अगर उसके स्टोरी व्यू कम है तो कम से कम पैसा देना है, अगर स्टोरी व्यू ज्यादा है तो ज्यादा से ज्यादा वो चार्ज कर सकता है और आपको देना पड़ेगा, क्योंकि हमें रिजल्ट चाहिए, स्टोरी व्यू ज्यादा चाहिए। अकाउंट अगर अच्छा इंगेज्ड है, फॉलोअर कम है लेकिन स्टोरी व्यू ज्यादा है, तो हम उससे करवा सकते हैं प्रमोशन, ठीक है। तो यहाँ पे फिर मेरा 1100 रुपये बोला इसने, ठीक है। बिजनेस प्रमोट करना है क्या, ठीक है, यहाँ पे ऐसे मैसेज किया सामने वाले पर्सन ने, तो इसने बोला यस। तो 2K दे देना लास्ट, ठीक है। सॉरी 2K में तो 2-3 लाख फॉलोअर वाला करता है, 3 लाख फॉलोअर वाला करता है, ठीक है। यार करता होगा 500 में भी करते हैं लोग, बट मैं नहीं कर सकता, ऐसे करके बात की, ठीक है। ऐसे करके फिर छोड़ दिया, ठीक है। जो भी मेरा डाउनलाइन है उसने इसको छोड़ दिया। फिर वापस से अगेन फिर प्रमोशन के लिए पूछा, फिर ठीक है। फिर मेरे फ्रेंड ने मेरे डाउनलाइन ने स्टोरी व्यू का स्क्रीनशॉट मांगा, स्टोरी व्यू कितने, तो 31,000 इसके स्टोरी व्यूज आ रहे थे एक इन्फ्लुएंसर के, ठीक है। तो 1800 बस ऐसे करके उसने बोला, ठीक है। तो ये खुद ही बंदा 1500 बोल दिया इसने सामने वाले इन्फ्लुएंसर ने, और 1200 पे फिर मेरा फ्रेंड आके अटक गया कि 1200 में ही भाई कर पाओ तो कर दो, ठीक है। मॉर्निंग में चलो ठीक है, मॉर्निंग में डन। और उसने कंटेंट दिखा दिया कि इस टाइप के कंटेंट पे जो है लगाना है, ठीक है। और डेमो वीडियो रहता है, आप जब भी किसी से करवाने वाले हो तो सामने वाले पर्सन को ऐसा वीडियो दिखा सकते हो, ठीक है। फिर उसने पेमेंट का बोला, और फिर इसने स्टोरी प्रमोशन आई थिंक करवाया होगा, देन अच्छे खासे लीड इसके पास आ गए होंगे। सो ये सारी चीजें मैंने अभी आपको बहुत बहुत सारी चीजें क्लियर कर दी एक तरीके से। अब आपको एक चीज का और ध्यान रखना है कि जब भी आप प्रमोशन करवा रहे हो इन्फ्लुएंसर्स के लिए, मेन ये प्लस पॉइंट आप लिख लो कि आपको हमेशा आपका एक स्लॉट बुक करवा के रखना, ठीक है। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, जस्ट अ मिनट, ठीक है। तो आपको ना हमेशा आपका एक स्लॉट बुक करवाना होगा, कंफर्म करवाना होगा। मींस जैसे आप 7 बजे का करवा सकते हो, 8 बजे का, सबसे बेस्ट जो आपको एक रिजल्ट आ शाम के 7 या 8 बजे आप स्टोरी डलवाओ, उस टाइम पे आएगा, ठीक है। एक और चीज आपको ये करनी है, अगर आप इन्फ्लुएंसर से प्रमोशन करवा रहे हो, ठीक है, तो आपको उस सामने वाले इन्फ्लुएंसर को ये बोल के रखना है कि भाई फर्स्ट स्टोरी जो है मेरी होनी चाहिए, बाकी की कोई भी स्टोरी फर्स्ट नहीं होना चाहिए। फर्स्ट मीन्स सारी स्टोरी डिलीट हो जानी चाहिए, डिलीट मतलब ऑटोमेटिकली 24 घंटे के बाद डिलीट हो जाती है, ठीक है। तो सारी स्टोरीज डिलीट होनी चाहिए, उसके बाद जो फर्स्ट स्टोरी रहेगी वो मेरी ही होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि फर्स्ट स्टोरी पे हमेशा ज्यादा से ज्यादा व्यूज आते हैं, वो स्टोरी हमेशा ज्यादा से ज्यादा रीच लेके जाती है। ये हो गया इन्फ्लुएंसर्स के लिए, ठीक है। और जो मीम पेजेस होते हैं वहां पे आप ये कर सकते हो, पोल लगवा सकते हो। पोल मीन्स
जिसमें लिखा होता है डू यू वांट टू मेक मनी ऑनलाइन, यस और नो करके एक बटन मिलता है ना, ऐसा इंस्टाग्राम पे। तो वहां पे आप आपका पेड प्रमोशन से पहले मीम पेजेस के लिए ओनली, ठीक है, वहां पे एक ऐसा पोल लगवा सकते हो। तो वहां पे ना बहुत अच्छा रिजल्ट आता है उस पोल से, तो वो चीज भी आप ट्राई कर सकते हो। और मैंने रील्स क्रिएटर के लिए बता ही दिया, जो लोग रील बनाते हैं वो लोग जो है अपना रील जो है स्टोरी पे लगवा सकते हैं, तो आपका रील जो है वायरल हो जाएगा। मतलब स्टोरी पे जितने भी व्यूज आ रहे हैं ना, उतने व्यू आपके रील पे काउंट होते हैं। ये चीज बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगी, मैं बता देता हूँ। अगर आपकी कोई रील है, ठीक है, रील पे आपके 5,000 व्यू आ रहे हैं, ठीक है, 5,000 व्यू आ चुके हैं उस रील पे, ठीक है, आपके अकाउंट पे कोई रील है। अब आप किसी इन्फ्लुएंसर से या किसी पेज से स्टोरी पे अपनी रील लगवा रहे हो और उसकी स्टोरी पे 10,000 व्यू आ रहे हैं, तो जब आप अपनी रील उसके अकाउंट पे स्टोरी पे लगवा दोगे ना और उसकी स्टोरी पे 10,000 व्यू आ रहे हैं, तो टोटल आपका जो रील का जो व्यूज होगा ना वो 15,000 काउंट दिखाने लगेगा। रीच नहीं दिखाएगा, आई थिंक रीच बहुत ही कम दिखाएगा, लेकिन काउंट 10-15,000 जरूर दिखाएगा। ये चीज है, तो ये रील्स के क्रिएटर कर सकते हैं, रील्स व्यू के लिए बहुत सारे अदर प्लेटफॉर्म के लोग करते हैं, ठीक है। ये हो गया। अभी विकास भाई, किसी का भी कोई भी क्वेश्चन हो तो वो कर सकते हैं, एंड अगर मैंने कहीं पे कुछ छोड़ दिया हो तो वो चीज आप मुझे रिमेम्बर करवा दीजिए, तो मैं वो चीज को और अच्छे से क्लियर कर दूंगा। ओके, सो गाइस, किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो अभी आ जाते हैं हम Q&A पे। विकास सर। Yeah, I'm here. I'm here. So, see, I'll say one thing कि session was too good. तो ऐसा कुछ part नहीं है, मुझे नहीं लगता कि कुछ चीज मिस हुई है because शिवम, ये संजीव, the way you have explained the thing ना, like this is fantastic, each and everything. I was just observing you जो तुम बता रहे थे ना, लिख लिख के, मतलब पूरी शिद्दत से, and I can feel the कि whatever you share today वो सब practically experience से आया है, कहीं से सीख के आपने सिखा रहे हो, obviously आपने practically experience किया और कितना मेहनत किया है वो आपके द वे यू आर स्पीकिंग उसमें समझ आ रहा था। तो ठीक है, मेरी तरफ से कोई क्वेश्चन नहीं, एवरीथिंग इज टू क्लियर। सो लेट टेक द क्वेश्चन फ्रॉम द ऑडियंस, बिकॉज ऐसे सेशंस बहुत कम होते हैं जहाँ कोई दिल से, मतलब लाइक आई कैन फील लाइक योर वाइफ की अपने दिल से सेशन को जो भी चीज आपको पता थी, ईच एंड एवरीथिंग यू हैव शेयर्ड विद द स्क्रीनशॉट, विद द प्रूफ, विद द चैट्स, एवरीथिंग। तो दैट्स ग्रेट संजीव। ओके, सो लेट्स टेक द क्वेश्चन। अगर YouTube पर प्रमोट करना हो, सो गाइस YouTube पर प्रमोट का सेशन तो नहीं है, ये हम Instagram की बात कर रहे थे, बट अगर संजीव यू हैव एनी आइडिया अबाउट YouTube, तो अगर आप शेयर करना चाहो सो यू कैन। यूट्यूब का भी मैं टेस्टिंग में लगा हुआ हूँ, यूट्यूब का मेरे माइंड में भी है, तो टेस्टिंग चल रही है अभी यूट्यूब की। आई होप कि जल्दी से जल्द उसका भी सेशन आ जाएगा, जैसे मैं उसमें थोड़ा मुझे अच्छा एक्सपीरियंस हो जाएगा तो ठीक है। परफेक्ट परफेक्ट, दैट्स द बेस्ट आंसर। ओके, तो गाइस वेट करो, अभी संजीव खुद उसको एक्सप्लोर कर रहे हैं। द डे ही विल फील लाइक कि YouTube में मास्टर हो चुके हैं, ही हैज एनफ आइडिया, एनफ नॉलेज, ही विल डेफिनेटली शेयर विद अस। ओके, सो यहाँ पे क्वेश्चन है, पोल वाला समझा दीजिए। तो संजीव, कैन यू जस्ट रिपीट द पोल, जो पोलिंग वाला आपने बताया था स्टोरी पे? श्योर, जस्ट अ मिनट। ओके, सो पोल का मैं दिखा देता हूँ किस टाइप का पोल होता है। इसको मैं इधर कर देता हूँ, एंड देन मेरे पास आई थिंक चैट्स में था, मैंने पोल का पहले भी करवाया हुआ है, ठीक है। तो पोल 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 वीडियो कहाँ है? नहीं नहीं, इससे नहीं करवाया है। पोल का देखो, ये देखो इस टाइप का होता है पोल, ठीक है। जैसे पहले आप जो भी स्टोरी लगवाने वाले हो उससे पहले एक पोल लगवा लो, इस टाइप का होता है। पैसे कमाना चाहते हो, यस और नो, ठीक है। तो जो उसके ऑडियंस होगी, जो भी फॉलोअर्स होंगे, तो यस करेंगे, नो करेंगे, जो इंटरेस्टेड होंगे वो यस करेंगे। और यस करने के बाद अगली स्टोरी वो आपका अर्निंग का देखेंगे, तो वो डायरेक्टली आपको मैसेज करेंगे। तो ये होता है पोल का पावर। तो ये आपको सिर्फ मीम पेजेस पे करवाना है, इन्फ्लुएंसर पे, मीम पेजेस पे, ठीक है। ये हो गया पोल का। और ये मुझे अभी याद आया, ये फर्स्ट पेज था, मतलब जब लीड सार्क में अगेन आ गया था, तो वहां से मैंने फिर जो है इस पे करवाया था। तो ये होता है पोल। अब नेक्स्ट आ जाओ, किसका क्या क्वेश्चन है ओके, अगला। संजीव, ये एक चीज यहाँ पे था जो आपने पोल बताया,
सो आपने बताया कि पहले एक स्टोरी लगवाना है, पोलिंग लगवा दो येस या नो करके, उसके बाद आपका जो अफिलिएट प्रमोशन है या अकाउंट प्रमोशन है, जो भी आप करना चाहते हो करा सकते हो। तो इसके लिए क्या हमें 2 बार पेमेंट करना पड़ेगा? जस्ट फॉर एग्जांपल ही इज चार्जिंग 700 रुपीज, तो अपने को ओनली वन टाइम पोल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। जैसे किसी चीज के साथ ऑफर होता है ना, तो पोल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। ठीक है। तो गाइस यू अंडरस्टूड, तो इसके लिए आपको 2 बार पैसे देने की जरूरत नहीं है। आप उनसे रिक्वेस्ट कर लो कि भाई एक ये मेरा मेन पोस्ट है, स्टोरी जो आप लगाने वाले हो इसके पहले आप एक बार ये पोलिंग लगा दो, ठीक है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आ रहा है कि भाई ने, गाइस जस्ट स्टॉप फॉर 1 मिनट, ओके। भाई अब फिर से क्या पैसे देने पड़ेंगे? संजीव भाई ने बताया था कि एक बार इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। टेल मी अगर मैं गलत हूँ। सो ब्रदर देखो, यहाँ पे संजीव, अगर मैं भी आप संजीव के डाउनलाइन हो या किसी के भी हो, तो यार देखो ये जो चीजें है ना, ये एडिशनल चीजें हैं। हमारे पास ऑर्गेनिक तरीके हैं लीड जनरेशन के, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने 10 लाख 12 लाख लाखों कमाए हैं ऑर्गेनिक वे से। तो ये एक एडिशनल तरीका है जहां से आप अपने लीड जनरेट कर सकते हो और अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो। ये आपके ऊपर है, ये यहाँ पे कोई आपको कुछ नहीं कर रहा। इफ यू आर गुड, इफ यू आर ओके विद स्पेंडिंग सम मनी, इट्स नॉट स्पेंडिंग बेसिकली, इट्स इन्वेस्टमेंट। अगर आप मान लो 1000 रुपया लगवा रहे हो, 1000 से, जैसे संजीव ने आपको हर चीज बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया, अगर आपने सेशन देखा होगा विद द एग्जैक्ट नंबर। मान लो 10,000 हजार आप लगा रहे हो, 50 क्वालिटी लीड आते हैं, 50 में अगर आपके मान लो फर्स्ट सिनेरियो 2 लोग क्लोज होते हैं स्टैंडर्ड से, आपकी 6000 इनकम हो जा रही है और आपने लगाया कितना? 1000। और उस 1000 में आपके फॉलोअर्स भी गेन हो जाएंगे और जो आज नहीं तो कल आपके साथ क्लोज हो ही जाएंगे। तो आप हमेशा प्रॉफिट में ही रहोगे मैक्सिमम, अगर आप ध्यान से जो भी चीज संजीव ने बताई है, प्रोज एंड कॉन्स, जो चीज फॉलो नहीं करना है, किसको किसको आपको पैसे नहीं देना है, कौन से पेज से नहीं करवाना, अगर ये सारी चीजें आप फॉलो करोगे ना, तो आपका नुकसान होने का चांसेस एकदम नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, ठीक है, एकदम नहीं के बराबर है। आप प्रॉफिट निकाल ही लोगे आराम से, ठीक है। 600-700 रुपए अगर आप एक पेड प्रमोशन दे रहे हो, वहां से अगर 50-100 लीड आ जाती है, उसमें से वर्स्ट सिनेरियो 10 क्लोज तो हो ही जाएंगी। मैं 2 ही बता रहा हूँ, 2 भी क्लोज होती है स्टैंडर्ड से, आपकी 6000 इनकम तो ऐसी आ जा रही है, ठीक है। तो ये चीज है। देखो, इसका ना मैं आप लोगों को एक प्रॉपर तरीका बता देता हूँ, ठीक है। ये वाला सेशन आपको कंप्लीट देख ही लिया होगा बहुत सारे लोगों ने। जिन्हें नहीं देखा होगा, एक और बार रिपीट कर लेना, जो लोग बीच में आए थे। एंड मेरी 3 ट्रेनिंग और मैंने पर्सनली की थी जब मैंने मेंटोरशिप लिया था। तो उस टाइम पे मैंने पेड मेंटोरशिप किया था। उस टाइम पे मैंने बहुत अच्छे से और डिटेल में ऐसे कैटेगरी सिलेक्ट की थी और एक्सप्लेन किया था। तो वो ये बोनस है आप लोगों के लिए कि वो तीनों सेशन के जो लिंक है आप लोगों को टेलीग्राम के ऑफिशियल चैनल में मिल जाएंगे। वो सेशन में आपको इतनी सारी चीजें सीखने को मिल जाएंगी ना, आपका लीड का सारा प्रॉब्लम हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। तो उसमें बहुत अच्छे से और अच्छे से एक्सप्लेन है। जितना इस सेशन में है ना, मान के चलो और अच्छे से आप वहां पे उसमें सीख पाओगे। तो वो चीज भी आपके लिए एज अ बोनस मिल जाएगी, ठीक है। अमेजिंग तो उसमें अमेजिंग और संजीव। अच्छे तो से हो गाइस, जाएगा। लाइक यू पीपल आर रियली लकी, आपको दिवाली बोनस आज ही मिल गया 10 दिन पहले, ऑलमोस्ट 10-12 दिन पहले। तो आपको 3 सेशन जो संजीव ने अपने टीम के लिए करवाए होंगे कभी, तो उसके सारे लिंक मिल जाएगी, संजीव विल शेयर, आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। सो इससे बेस्ट बोनस और क्या मिल सकता है? दिस इज द ग्रेट थिंग संजीव। ओके। सो शिवम पटेल, तो गाइस एक चीज मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जब भी कोई ट्रेनिंग होती है, जब भी कोई हमारा इवेंट होता है, काइंड ऑफ सेशंस होते हैं, तो वहां पे आपका फोकस ये होना चाहिए ना कि आपकी माइंड में क्या प्रॉब्लम चल रहा है उसको साइड रखो फिलहाल। आपको क्या सीखने को मिलने वाला है उस पर फोकस रखो। मैं यहाँ पे देख रहा हूँ एक बंदा भूषण के सेशंस के शुरू से लेकर अभी तक लिंक्डइन पे बहुत दिक्कत आ रही है, लिंक्डइन की सेशन करवाओ लिंक्डइन। मैंने रिप्लाई भी कर दिया कि हाँ उसके भी करवाएंगे, बट अभी भी आ रही है। तो ब्रदर, आप लिंक्डइन लिंक्डइन किए जा रहे हो, आपको इंस्टाग्राम बताया जा रहा है, उसको सीखो ना। होता क्या, हमारे पास जो होता है हम उसकी वैल्यू नहीं करते, हमें वही चाहिए भाई। ये भी आपको नहीं आता होगा, हम डैम श्योर। तो आप इसको भी सीखो, इसको प्रैक्टिस करो, जो मिल रहा है पहले उस पर फोकस करो। यहाँ पे एक संजीव भाई ने ऑर्गेनिक लीड जनरेशन नहीं बताई, शिवम पटेल, ये बहुत कॉमन सेंस की बात है यार, ये टॉपिक ही देखो भाई, शिवम मेन आप संजीव टॉपिक ही संजीव पढ़ो। संजीव 1 सेकेंड। हाँ, तो ये जो है ना, जो संजीव बताने जा रहा टॉपिक, भाई ये टॉपिक ही नहीं है ना, आप पहले अंडरस्टैंड करो। आप जब भी आते हो सेशन में, आप साइंस क्लास में जाके इंग्लिश एक्सपेक्ट करोगे या टीचर ने मेरे को इंग्लिश नहीं सिखाया, तो किसकी गलती है? यहाँ पे टॉपिक लिखा हुआ है, जब आप एंटर कर रहे हो कि यहाँ पे पेड प्रमोशन के थ्रू सिखाया जाएगा, तो ऑर्गेनिक की बात कैसे कहाँ से आ गई ना। तो ये चीज है। या संजीव, नाउ कैन स्पीक।
एक पर्सन का यहाँ पे क्वेश्चन है, और ये चीज मैं भी बताना शायद मेरे माइंड से निकल गया था कि एक मीम पेज से प्रमोशन करवाने के बाद बार बार उसी से करवा सकते हैं या किसी और से करवाएं। देखो, अगर आप किसी एक मीम पेज से आपने प्रमोशन करवाया, ठीक है, अगर उससे आपको अच्छे लीड आ रहे हैं, मतलब मान के चलो 200 300 लीड अच्छा आपको लग रहा है कि हाँ यहाँ पे मैंने जो पैसा दिया है पैसा वसूल काम हुआ है, मतलब मेरी एक्सपेक्टेशन जो थी उससे और अच्छा रिजल्ट मुझे मिला, तो हाँ आप उससे बिल्कुल करवा सकते हो। लेकिन आपको सेम अगले दिन नहीं करवाना है, एक गैप रख के रखो, हर हफ्ते में एक बार उससे करवा लो। मैं तो मतलब ऐसे लिस्ट बना के रख लेता था कि इस पर्सन से अब मैंने प्रमोशन करवाया, अच्छा रिजल्ट आ गया तो मैंने उसका नाम लिख लिया एक डायरी में। अब मैं रोज रात को सोने से पहले उसकी स्टोरी देखता था कि बीच में उसने किसी और ट्रेडर का, किसी और की अर्निंग का तो प्रमोशन नहीं कर दिया, तो मैं उससे नहीं करवाऊंगा। लेकिन अगर उसने नहीं किया किसी और अर्निंग का, किसी और ट्रेडिंग का, और मैंने जब उससे करवाया था मुझे अच्छा रिजल्ट आया, तो नेक्स्ट वीक फिर मैं उसी सेम डे पे फिर से स्टोरी करवाऊंगा, फिर मेरे पास लीड आएंगे। और जो पुराने लीड ऑलरेडी उस पेज से मेरे पास आ चुके हैं उनके साथ में और अच्छे से ट्रस्ट बिल्डिंग हो जाता है, तो वो पुराने लीड भी क्लोज होंगे, नए लीड भी आएंगे। देन फिर अगेन यही चीज करूंगा। तो मैं ऐसे बहुत सारे पेजेस के साथ में करता था कि रात को सोने से पहले उनका स्टोरी जरूर से याद से चेक करता था कि ये वाले पेज से मैं अगले वीक प्रमोशन करवाने वाला हूँ, अगेन डबल से करवाने वाला हूँ, मैं एक बार पहले करवा चुका हूँ, तो उसने किसी और का अर्निंग का तो नहीं डाल दिया है। तो वो चीज ट्राई करने के बाद ही फिर मैं अगले वीक उससे करवाता था और रिपीट करवाते रहता था। मैं बहुत सारे पेजेस से बार बार प्रमोशन करवाता था, और जहां पे या जब उसने किसी और का प्रमोशन कर दिया या फिर वहां से अब रिस्पांस आना बहुत ही कम हो गया, ठीक है, या रिजल्ट बहुत कम आ रहे, तो उसको छोड़ देता था मैं, फिर नया पेज ढूंढता था। तो ये चीज आप लोग भी कर सकते हो, ठीक है। अभी नेक्स्ट जो भी क्वेश्चन हो किसी का तो वो आप पूछ सकते हो। सर फर्स्ट से तो संजीव यहाँ पे एक क्वेश्चन है, आप इसका आंसर, पेज से बात करने के लिए क्या हमें दूसरा अकाउंट यूज करना चाहिए या फिर हमारा जो मेन बिजनेस अकाउंट है उससे बात करें? देखो, मेन बिजनेस अकाउंट से कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। मैं दूसरा अकाउंट इसलिए यूज करता था क्योंकि मेरे पास जब लीड आते थे ना बहुत सारे, तो लीड को जब मैं रिप्लाई करता था तो लीड्स वाले सारे मैसेज ऊपर आते थे, और मैं जिन लोगों से प्रीवियसली बात कर रहा हूँ वो सारे गुम हो जाते थे, नीचे खो जाते थे। इसलिए मैं अपना पर्सनल अकाउंट यूज करता था ताकि लीड्स का एक अलग ही कॉलम रहे और जिन लोगों से मैं बात कर रहा हूँ उनका एक अलग ही आईडी से कनेक्शन रहे, तो मुझे पता लगा रहेगा कि हाँ मैं किससे बात कर रहा हूँ। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप करो या मत करो। पर और बिजनेस अकाउंट से भी कर सकते हो, बट ये प्रॉब्लम तब आएगी आपको जब आप आपका इंस्टाग्राम अकाउंट वहां पे मेंशन करवाने लगोगे। जब व्हाट्सएप वाला सिस्टम आप खत्म कर दोगे, व्हाट्सएप पे लीड लाने की जगह इंस्टाग्राम पे लीड लाना स्टार्ट कर दोगे, और मैक्सिमम मैसिव लीड आएगी ना, बहुत सारी लीड आएगी। तो ऐसा भी टाइम आएगा, मेरे साथ भी ये चीज हुई है कि लीड आए जा रही है आए जा रही है, मतलब 1 मिनट के अंदर आपके पास 20-30 मैसेज आ रहे हैं 1 मिनट में, तो आप रिप्लाई नहीं कर पाओगे। एक लिमिट होती है इंस्टाग्राम की, आप एक दिन में इतने लोगों को रिप्लाई कर पाओगे, उसके बाद आपका मैसेज सामने वाले के पास जाएगा ही नहीं, इंस्टाग्राम अलाउ नहीं करेगा, ऐसा एक नोटिफिकेशन आएगा। तो वो चीज भी मेरे साथ हुई है, तो ये चीज भी आपके साथ हो सकती है। तो पर्सनल अकाउंट आप यूज कर सकते हो। और एक और चीज का यहाँ पे एक मैं पॉइंट बताना भूल गया, जैसे आप किसी मीम पेज को ढूंढ रहे हो, उससे बात कर रहे हो, तो ऐसा मत करना कि आप हर 1 मिनट में किसी एक मीम पेज वाले को डायरेक्टली मैसेज कर रहे हो, आई वांट पेड प्रमोशन, आई वांट पेड प्रमोशन। वहां पे आपकी एक्टिविटी ब्लॉक हो जाएगी। आपको थोड़ा गैप रखना है, टाइम रखना है, कम से कम 10 मिनट 15 मिनट एक मीम पेज को मैसेज करो, ठीक है। तो ये चीज का ध्यान रखना, ऐसा नहीं रेगुलरली आपने हर 1 मिनट में मैसेज करो, एक्टिविटी ब्लॉक होने का चांस रहेगा फिर उसमें। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया संजीव ने ये चीज को कि आपको अपना दूसरा अकाउंट ही यूज करना चाहिए, और अगर आप बिगनर हो, अगर आपके पास लीड कम है एंड ऑल, तो आप अपने ओरिजिनल अकाउंट से कर लो। अगर आपको फिर डाउन द लाइन जैसे आप करते रहोगे ना, आपको रियलाइज होती रहेगी चीजें। अगर आपको लगता है कि नाउ इट्स गेटिंग डिफिकल्ट टू हैंडल द लीड्स एंड कीप द ट्रैक ऑफ दोज इन्फ्लुएंसर, तो आप अपना दूसरा एक आईडी बना के, और हाँ जितने भी यहाँ पे जो अफिलिएट कर रहे हैं तो इनको एक सजेशन देना चाहूंगा मैं कि आपकी जो मेन आईडी है उस पे आप बिजनेस करो, साथ ही साथ अपनी एक बैकअप आईडी बना के रख लो, ठीक है। बिकॉज यू नेवर नो, इंस्टा की पॉलिसी चेंज होती है और कई बार आप ही गलती करते हो, हम ही गलती करते हैं कि हमने, जैसे अभी संजीव ने बताया कि हम हमारी एक्टिविटी ब्लॉक हो जाती है, कई बार एक्टिविटी ब्लॉक के साथ अकाउंट ब्लॉक हो जाती है, रेस्ट्रिक्ट हो जाती है, कई बार शैडो बैन हो जाती है। वो होती है हमारी एक्टिविटी के वजह से ही, हम बहुत लोग को मैसेज कर रहे हैं, हम स्पैमिंग कर रहे हैं। तो फॉर द सेक ऑफ द सेफर साइड, आप एक दूसरा आईडी बना के रखो, उसको कम प्रमोट करो, उसको बस एज अ बैकअप लेके चलो साथ में, बट मेन अकाउंट पे वर्क करो, ठीक है। बट हाँ, ये सारी चीजें आपको नहीं करनी है, जो भी स्पैमिंग होती है एक साथ 10 लोग को 20 लोग को मैसेज एंड ऑल, ताकि आप और ज्यादा अपने आप को सेफ रख सको, ठीक है। ठीक है। एक क्वेश्चन का, एक पर्सन का यहाँ पे क्वेश्चन है, कंटेंट, किसी इन्फ्लुएंसर को कंटेंट कहाँ
से देंगे जिससे वो वीडियो बना सके, ठीक है। तो मेरे पास कुछ एग्जांपल वीडियोस हैं, ठीक है, वो आप लोगों को मिल जाएंगे। और उसको कंटेंट नहीं देना एक तरीके से, आप उसको एक स्क्रिप्ट लिख के दोगे। आपको डिजाइन करना, ये नहीं कि जो मैं स्क्रिप्ट दूंगा वही का वही पूरा कॉपी कर दो। मैं मतलब जो भी मेरा स्क्रिप्ट रहता है ना, हर बार हर एक इन्फ्लुएंसर के लिए अलग टाइप का रहता है, उसको थोड़ा बहुत मैं मॉडिफाई करता हूँ उसको। तो आपको आपका दिमाग यहाँ पे थोड़ा लगाना है, थोड़ा उसमें कुछ चीजें आपके ऐड करना है, थोड़ा उसको मॉडिफाई करना है, देन वो स्क्रिप्ट आपको लिख के देनी है जिसमें 15 सेकंड का एक वीडियो बन जाए, ठीक है। 15 सेकंड का बहुत ही छोटा सा स्क्रिप्ट रहता है जिसमें वो 2-3 वर्ड्स बोलेगा, अर्निंग से रिलेटेड आपका नाम लेगा, उसको बोलेगा कांटेक्ट करो, तो वो एक प्रॉपर स्क्रिप्ट होगा। सामने वाले पर्सन को आप दोगे, वो फिर शूट करके आपको पहले दिखाएगा कि भाई ये परफेक्ट है या दूसरा बनाओ। देन आफ्टर आपको जो परफेक्ट लगा वो वीडियो, देन आप उसे स्टोरी करवा सकते हो, ठीक है। और एक और का क्वेश्चन है, सर फर्स्ट सेल कैसे करूं, ऑर्गेनिक एंड पेड प्रमोशन। देखो फर्स्ट सेल मैं बोलूंगा ऑर्गेनिकली ही करो, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी आपने कोर्स लिया हुआ है। तो ऑर्गेनिकली भी बहुत अच्छा लोग कर रहे हैं, मतलब ज्ञानदेव गुप्ता एंड शिवम भाई, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने तो लाखों में कमाया हुआ, पूरा का पूरा ऑर्गेनिक है। तो ऑर्गेनिक में भी अच्छा रिजल्ट आता है। तो ट्रेनिंग्स आप सारी कंप्लीट कर लो, ऑर्गेनिक भी ट्रेनिंग कंप्लीट करो, पेड वाली ट्रेनिंग्स भी कंप्लीट करो। ऑर्गेनिक में पहले पूरा ट्राई कर लो, फोकस कर लो अच्छे से कि हाँ यहाँ पे मैं पूरी मेहनत कर रहा हूँ अपनी खुद की ईमानदारी से। देन अगर मुझे रिजल्ट नहीं आ पा रहा है ऑर्गेनिक में, तब मैं पेड पे जाऊंगा। पहले स्टार्टिंग में ऑर्गेनिक पे ही जो है ट्राई करो। मैंने स्टार्टिंग में फर्स्ट सेल अपना ऑर्गेनिकली किया था, देन उसके बाद ही मैं पेड पे गया था। तो ये चीज आप भी करो, ठीक है। परफेक्ट, नाइस। संजीव, एक क्वेश्चन था, लाइक जो आप बता रहे हो कि इन्फ्लुएंसर से उनको कंटेंट प्रोवाइड कर दो, वो आपकी वीडियो रिकॉर्ड करके अपनी अपने प्रमोट करेंगे। तो डू यू हैव एनी कंटेंट या फिर एक एनी वीडियो जो आपके इन्फ्लुएंसर ने बनाया था आपके लिए? हाँ मेरे पास है, मेरे पास 2 से 3 है, मैं ठीक है, आपको यू कैन दिखा भी शेयर देता एनी हूँ। वन। ओके, ओके। आप शेयर कर देना, आई शेयर द टेलीग्राम चैनल, ठीक है। और ठीक है। जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, रिकॉर्डिंग देख रहे हैं यूट्यूब पर, तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी लिंक। ओके एंड और किसी का कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो गाइस, या सेशन को एंड करें। लेट मी चेक संजीव, जस्ट अ मिनट। कुछ लोग यहाँ पे क्वेश्चन कर रहे हैं, लीड आने के बाद क्या करना होता है। भाई ट्रेनिंग पे फोकस कर लो, सारे क्वेश्चन के आंसर आपको मिल जाएंगे। भैया, मैं पेज सर्च करने के लिए एक्सप्लोर पेज पे जाके मीम पेज टाइप करना है क्या? नहीं भाई, मैंने ऑलरेडी सेशन में इसका आंसर आपको कर दिया है कि आपको हमेशा आपके जो फ्रेंड हैं, कजन हैं, उनको जाके कांटेक्ट करो, उनके जाके फॉलोइंग देखो। हर किसी के फ्रेंड ने, कजन ने किसी ना किसी मीम पेज को फॉलो किया ही होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको मैं छोटी सी चीज यहाँ पे दिखा देता हूँ, ठीक है। जस्ट अ मिनट, क्लोज, ठीक है। जैसे अब आप किसी फ्रेंड की आपने आईडी ओपन की, उसके फॉलोइंग में आपने ढूंढा, उसने किसी मीम पेज को फॉलो किया हुआ है, ठीक है। तो जब आपने कोई एक मीम पेज ढूंढ लिया ना, वहां से आपने अगर एक मीम पेज ढूंढ लिया, तो वहां पे आपको 10 मीम पेजेस और मिल जाएंगे। मैं आपको 1 मिनट दिखा देता हूँ अच्छे से, जस्ट मिनट। जैसे अब यहाँ पे ये आपको एक मीम पेज दिख रहा होगा, मीम्स बाय बिहारी। अभी इसके फॉलोइंग में जाऊंगा मैं, ठीक है। अब इसके फॉलोइंग में गया तो देखो यहाँ पे कितने सारे मीम पेजेस मिल गए मुझे, ठीक है। मीम्स बाय जीवन, ठीक है। यहाँ पे और भी कुछ मीम पेज और यहाँ पे दिखा होगा, मेम ऑफ हिमांश, ठीक है। अब इसके भी मैं फॉलोइंग में जाऊंगा तो यहाँ पे भी मुझे 10 मीम पेज और मिल जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं आपको, comedy culture.in, ठीक है। यहाँ पे अब मैं इसके फॉलोइंग में जाऊंगा तो और मीम पेजेस आ गए। तो ये हो गया एक और अच्छा तरीका, मैंने आपको बता दिया, जिसमें आप और अच्छे से मीम पेजेस को जो है फाइंड कर सकते हो। और मेरे जो 3 सेशन है, आपको वो तीनों और देख लेना, पूरा एक एक पॉइंट आपको क्लियर हो जाएगा उन तीनों सेशन के अंदर, आपको कुछ कंफ्यूजन नहीं होगी। तो वो तीनों आप देख लेना, ठीक है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सो संजीव, व्हाट आई कैन सी ना, यहाँ पे जो क्वेश्चंस है वो रिपीटेड क्वेश्चंस है काइंड ऑफ। और गाइस, मे बी आप लोगों ने बीच में ज्वाइन किया होगा या फिर फोकस नहीं रहा होगा, इसकी रिकॉर्डिंग आज ही आपको मिल जाएगी, ठीक है। अगले 2 घंटे में मिल जाएगी आपको। तो मेक श्योर करना इस ट्रेनिंग को दोबारा आप देख लो, ठीक है। दोबारा देखो बैठ के, आपको सारी चीज समझ में आ जाएगी। और जो भी संजीव शेयर करने वाला है, ठीक है, जस्ट लाइक जो 3 ट्रेनिंग होने वाली है या फिर जो भी वीडियो स्क्रीनशॉट एवरीथिंग, ये आपको उस वीडियो के यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, वहां पे ड्राइव का लिंक होगा, वहां पे आपको मिल जाएगी, ठीक है। सो आई थिंक वी आर गुड टू गो, यू नो। सो क्वेश्चंस, या क्वेश्चन सेशन वाज गुड, एक्स्ट्राऑर्डिनरी।
perfect. ठीक है guys, so we are done for today. I hope आप सबको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, and once again thank you Sanjeev, like you're taking out your time and you shared lot of things with the affiliates, with the people, so they can implement, and I wish you all the best कि आप फटाफट 1 million complete करो, and आपकी संकल्प तो क्वालिफाई हो चुकी है, या हो चुका है। संकल्प भी जा रहे हैं, तो जितने लोग यहाँ पे भी यू नो संकल्प के क्लोज हैं, तो एटलीस्ट 1 लाख आप अपना हिट कर लो अगले 20 दिन के अंदर, 20 या 18-20 दिन बचा हुआ है, तो आप संकल्प में मीट कर सकते हो। संकल्प एक बहुत बड़ा इवेंट होने वाला दिसंबर में इन दिल्ली, तो वहाँ पे सारे लीड आकियन, सारे हमारे यू नो जितने भी टीम मेंबर्स सब वहाँ मीट करने वाले हैं, जिन लोगों ने क्वालिफाई किया है। तो अभी भी आपके पास 18 डेज है, तो 18 डेज में बहुत कुछ हो सकता है। सो ऑल द बेस्ट and thank you everyone for coming. Thank you Sanjeev once again. So ठीक है guys, so till then keep learning, keep growing, and we'll see you in the coming week with one more amazing training like this. Okay, bye bye, good night.